But how is it possible a person is there in your shop just to roam around just for a shopping? उस वक्त तो शायद उसके माइंड में वो थॉट भी ना हो शादी वाली, या आप ये या उस वक्त भी नहीं नहीं थॉट थी नहीं, वो उसकी? उस वक्त सोच रहा था ना उसके बारे में, हाँ, इसीलिए तो ये ये लूंगा चीज, दूसरी के लिए है। ये चीज हाँ, ब्लैंक हो जाएगा। तो जब आप बहुत ब्लैंक सुंदर। हैं, जब आप अब जिस तरह भी मैंने आपसे पूछा भी थोड़ी देर पहले कि आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, कुछ इनकरेक्ट है, तो इट्स जस्ट बिकॉज के अदर पर्सन इज नॉट गिविंग यू स्पेस टू गेट द एग्जैक्टली इन्फॉर्मेशन। जो ये प्रिडिक्ट करते हैं बाकायदा कि जी आप आए अपना फ्यूचर जाने हमसे, ठीक है? लोग वो जायचा तोते नहीं की फाइल निकालते, निकालनी, जायचा निकालना, जायचा नंबरों से निकालना। बताना, ये सारी चीज़ें देखिए फिर इस्लाम सबसे की बड़ी बात, तालीमात पे तो। फिर आपसे मेरी मुलाकात है ना पहले? नहीं, कहीं भी नहीं है। अच्छा, भी शक्ल बहुत मिलती है फिर किसी से, ये तो वैसे ही जंगलों में रहता है। है ना? ये इसका बताएं ज़रा थोड़ा इसका मुझे, क्या बताऊं? तंग इसे बहुत किया हुआ है इसने। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका होस्ट मुनीर अहमद और आप देख रहे हैं थिंक डिजिटल पॉडकास्ट। आज की इस नशिस्त के अंदर एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो कुछ लोगों के लिए तो बड़े दिल के करीब है और कुछ लोगों के लिए बड़ा कंट्रोवर्शियल रहता है। और जो गेस्ट आज मेरे साथ, ये भी अक्सर औकात खबरों में रहती हैं, कभी अच्छी बातों पे और कभी कंट्रोवर्सी में क्रिएट कर लिया जाता है। लाला रुख साहिबा मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जो कि बड़ी ही बोल्ड किस्म की गुफ्तगू करती हैं मुख्तलिफ टॉपिक्स को लेके। तो आज हम भी कोशिश करेंगे इनके साथ एक अच्छी, मज़ेदार लेकिन थोड़ी फीकी गुफ्तगू करने की। जब मैं फीकी कह रहा हूँ इसका मतलब है कि कंट्रोवर्सी तो मैं क्रिएट करता नहीं, जैसे आपको पता है। अब मैडम खुद कुछ कर दे तो मैं कुछ कह नहीं सकता। अस्सलाम वालेकुम मैम, वालेकुम कैसी हैं अस्सलाम। जी आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मुनीर, एंड इट्स अ प्लेजर टू बी ऑन अ पॉडकास्ट जहाँ के मुझे पता हो पहले से कि कोई कंट्रोवर्सी नहीं होगी। बिकॉज देखें, आई अंडरस्टैंड कि मीडिया में जब आप आते हैं तो जब मैं फ़र्स्ट टाइम मेरे ऊपर इस तरह से कुछ एलिगेशंस लगी और हम्म, कंट्रोवर्सी हुई, तो मैं बहुत घबरा गई। मैंने कहा, ओ माय गॉड, लोगों ने मेरे लिए ये कमेंट्स किए हैं, ये किए हैं। हम्म, तो मेरे साथ एक लड़का था, फलक शेख, उसने मुझे कहा, मैडम आप जितनी बदनाम होंगी ना उतनी मशहूर होंगी। यही लोग आगे ख़राब ओह करते माय हैं काम। गॉड, आई वाज लाइक व्हाट। मैं चूंकि एक पढ़ी लिखी खातून, लेक्चरर, टीचर, एंड आई बिलीव कि जब आप इन्फ्लुएंसर का वर्ड यूज़ करते हैं तो वो ऐसे लोगों के लिए करना चाहिए जो कि आपको बेहतरी की तरफ लाएं। ट्रू ट्रू। फॉर मी माई इन्फ्लुएंसर्स इन लाइफ आर प्रोफेसर रफ़ीक अहमद, हम्म। डॉक्टर आफिया, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, आमीन। जाफरी साहब, अमेजिंग पर्सन, और इस तरह के चंद लोग, गांधी साहब, जी। जिनको मैं समझती हूँ कि मेरे स्पिरिचुअल गाइडेंस, मेंटोरिंग और इन्फ्लुएंस करते हैं मेरी लाइफ को। उनके मुंह से हम्म, निकली हुई हर बात मेरे लिए अच्छी बात होती है। बिल्कुल सही है। तो आई वांट टू बी लाइक दैट एज बिल्कुल वेल। सही है। चलें कोशिश करते हैं आज थोड़ा सा जो इमेज इसको रिवाइव करवाने की। मैं मुझे सबसे पहले तो आपके नाम का मतलब जानना है, क्योंकि ये ट्रेडिशनल नामों में से नहीं है हमारे यहाँ। मतलब लाला रुख, मैंने इसलिए आपसे ऑफ कैमरा पूछा भी कि इज़ इट योर रियल नेम? यू सेड यस। थोड़ा इसका बताएंगे ज़रा कि नाम अच्छा, के पीछे लाला स्टोरी। रुख जो नाम है ना, ये एक शहजादी थी, हसन हम्म। अब्दाल। अगर आप जाएं फ्रॉम जी। लाहौर टू पिंडी भी, पेशावर से हम्म। पेशावर जाएं, रास्ते में हसन अब्दाल आता है। और वहाँ पर एक लेफ़्ट को लिखे हुए हैं लाला रुख गार्डन्स। जी बिल्कुल। वहाँ की एक शहज़ादी थी जिनका नाम था लाला रुख। अब आए, क्योंकि हम फ्रंटियर से बिलोंग मैं करती हूँ, हम्म। मेरी तीनों बहनों के बिल्कुल नॉर्मल एंड एवरेज नाम है, सही। एवरीडे नेम्स। मेरा आई डोंट नो मेरी अम्मी को मेरे वक्त क्या हुआ कि उन्होंने मेरा नाम लाला रुख रखा। इसके मायने हैं सुर्ख गुलाब जैसा चेहरा, सही। और ये एक फूल का भी नाम है लाला रुख। अच्छा, अब मज़े की बात यह है कि मैं अपनी तीनों बहनों में सबसे बद शक्ल, हम्म। सबसे सांवला रंग, हम्म। सबसे छोटी हाइट, एंड रियली वो जो कहते हैं ना कि वो महावरतन ये कहते वैसे हैं आप कि अंडर एस्टिमेट कर रही हैं। ठीक है। उम्र के इस हिस्से में भी माशाल्लाह अच्छी दिखती है। आपने मेरी बहनों को नहीं देखा ना, इसलिए कह रहे हैं। कंपैरिजन होता था ना घर हाँ। में, जब आपकी कंपैरिजन होता है, जब हम्म। आपकी 4 बेटियां हैं तो उनमें से एक अगर ऐसी है तो फिर वो आई यूज्ड टू बी द ऑड हाँ ये वन ठीक है, आउट। लेकिन मैं सेफली कह सकता हूँ कि जवानी में माशाल्लाह अच्छे खासी खूबसूरत होंगी आप। खूबसूरत तो मैं नहीं कहूँगी, अट्रैक्टिव ज़रूर कहूँगी कि सही। अल्लाह ने कुछ अट्रैक्शन दी है, बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक एजुकेशन से ताल्लुक़ का आपका बैकग्राउंड जो है, प्रोफ़ेसर रही हैं और ऑल ऑफ द सडन टू दिस डोमेन, ये कहानी का स्विच कहाँ से हुआ और ये ट्रिगर कहाँ से हुई चीज़ें? अरे, मुझे पब्लिक स्पीकिंग का हमेशा से शौक था। ठीक है। जैसे आप भी बता रहे थे, हुँ, मैं भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में अपने सारे, हमेशा मैं डिबेट में रही। जी। 4-10 साल अपने स्कूल के हर मुकाबले में मैं हिस्सा लेती थी। हुँ, यहाँ तक कि जब मैं मैट्रिक में थी तो मैंने 3 चीज़ों में एक्सेल किया था। मैंने डांस कॉम्पिटिशन में एक्सेल किया था, मैंने एक्सटेम्पोर स्पीचेज़ में और डिबेट में। सही। लेकिन मेरे फादर इजाज़त नहीं देते थे। ऑल कॉन्वेंट स्कूल्स का एक मुकाबला होता था इस्लामाबाद में,
एंड मेरी प्रिंसिपल कभी कोई नन जो है ना किसी के घर नहीं गई. माई प्रिंसिपल केम टू माई हाउस टू आस्क माई फादर फॉर परमिशन, क्योंकि मैंने 3 चीज़ों में एक्सेल किया था. तो उन्होंने वो पूरे कॉन्वेंट स्कूल्स पूरे पाकिस्तान का मुकाबला होता था, सही तो उन्होंने कहा कुछ तो जीत कर लाएगी, हमारे लिए हम्म ट्रॉफियाँ जीत के लाएगी. बट माई फादर डिडंट गिव परमिशन. उसके बाद कॉलेज में ऐसा ही था, डिबेट में, एक्टिंग में, हर चीज़ में मैं कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेती थी. एंड हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह नॉट ओनली एकेडमिकली टॉपर्स में थी, बल्कि इस तरह के में भी, एक्स्ट्रा करिकुलर में भी सही हमेशा टॉप करती थी. यूनिवर्सिटी में आके पोइट्री का मुकाबला, मेरे जो चेयरमैन थे दाऊद कमाल, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करी, हाँ, वो सो कंसिडर्ड द वर्ल्ड्स बेस्ट पोइट. उनको जब मैं जिन दिनों में यूनिवर्सिटी में थी, उनको अवार्ड मिला था. शिकागो में एक होता है ऑल वर्ल्ड पोइट्स का, वेरी नाइस उनमें उनको पोइट लॉरिएट का मिला था. तो फिर हमने एक मैगज़ीन निकाला था उस वक्त, फर्स्ट मैगज़ीन फ्रॉम पेशावर यूनिवर्सिटी, एंड मैंने उसमें एक पोएम लिखी थी. सही तो मैं जब चेयरमैन साहब के पास गई तो मुझे कहते हैं कि हुज़ रिटन दिस पोएम. मैंने कहा सर राइटर का नाम सबसे पीछे है. तो ही सॉ माय नेम, तो कहते हैं आपको तो कुछ दे ही नहीं सकते क्योंकि यू आर इन द पैनल ऑफ जो बना रहे होते हैं उनको. तो वो पहली क्या पॉइंट इट्स थी ऑल राइट. पहली पॉइंट थी वो? नहीं, मैंने उससे पहले, मैं 77 से लिखना शुरू हुई, अच्छा 82 की बात है. आई हैव अ होल कंपाइलेशन ऑफ 1000 पोएम्स, अभी तक पब्लिश नहीं करवाई. कोई एक आधी लाइन हमारे ऑडियंस की नज़र करना ज़रूर चाहे ज़रूर. इसका ये जो पोएम मैंने लिखी थी, ये मैंने अपने 15-20 जन्मों की लिखी थी, विच इज़ अ नॉन एक्सेप्टेबल पार्ट ऑफ इस्लाम. मैंने लिखा था, आई हैव बीन टू मेनी प्लेसेस एंड आई हैव बीन टू मेनी beings, and I was the girl walking in the, उसके ज़माने से जब वो था, ओलंपियन गॉड्स थे, नॉट अ गॉडेस बट अ हैंड मेडन टू अ गॉडेस. और फिर इस तरह से मैं टाइम में नीचे आती रही यहाँ तक के प्रेजेंट के. आई वॉज जोन ऑफ आर्क, आई वॉज दिस, आई वॉज दैट. जब हेनरी VIII ने अपनी बीवी को कत्ल किया तो आई वॉज वॉकिंग विद जेन सीमोर, बिकॉज आई यूज टू रीड अ लॉट. सही तो मेरे माइंड में ये सारे एराज एंड टाइम्स थे. तो उनका था गुड. इट वॉज वेरी शॉर्ट ऑन वर्ड्स ना. ठीक है इट्स वेरी गुड, इट्स एक्सीलेंट. मैंने कहा सर यू आर सेइंग दैट इज एनफ फॉर मी, आई सही डोंट नीड एनी अवार्ड्स फॉर दिस. ना आपका कहना मतलब बिल्कुल सही वर्ल्ड का पोएट लॉरिएट आपकी एक हम्म, पोएम को अप्रिशिएट कर रहा है. इसी तरह मैंने उसी मैगजीन में एक लिखी थी शॉर्ट स्टोरी. सही आई रोट अबाउट माई ओन डेथ. हम्म, ओके, इट वाज कि मैं मर गई हूँ और मेरी छोटी बहन जो मुझसे बहुत जलती है वो खुश है, लेकिन सब मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हैं, प्यार करते हैं, और वो सब रो रहे हैं मेरे लिए. और वो कह रही है कि कम बहुत मर के भी नहीं इसने मेरा पीछा छोड़ा. ये बड़ी अरे फिल्मी सी लग रही हैं चीज़ें जो आपके जितने भी स्टोरीज हैं लिखने जितनी आपने मैंने लिखी हैं एक्चुअली फिल्मी क्यों हैं ये जब सारी मैं टीवी में काम भी, मैं आई एम हाईली इमेजिनेटिव. जब मैं टीवी में काम करी थी तो मैंने उस वक्त काज़म पाशा से कहा कि मैं आई वांट टू स्टार्ट राइटिंग. तो उन्होंने मुझे कहा कि आप इंग्लिश का नॉवल कोई कन्वर्ट कर ले. बट मेरे पास एक रिवेंज का बड़ा, मैंने भी बल्कि बिलाल उसको भी किया था फ़ोन जिसने मौला जट बनाया है, व्हाट्स हिज नेम, बिलाल जिसके फादर लाशारी, जी कि आई हैव एन अमेजिंग स्टोरी इफ़ यू वांट्स टू हम्म, डू अ मूवी ऑन इट. क्योंकि मुझे मौला जट बहुत अच्छी लगी. सही आई एम नॉट अ पंजाबी फिल्म का फ़ैन, हम्म, क्योंकि हमें मजबूरी में देखनी पड़ती थी. सही हम 20 साल जब लाहौर आते थे पेशावर से, तो पहला, क्योंकि कैपिटल सिनेमा यहाँ एक होता था, उसके ओनर डैडी के दोस्त होते थे. तो जिस शाम हम लाहौर अराइव करते थे, हमने उस रात को एक फ़िल्म देखनी होती थी पंजाबी की. यानी नीली में तेरी अख दा मलंगा, पता नहीं सारी फिल्में देखी हुई हैं उस वक्त की. तो बिल्लोत की आंख, पता नहीं क्या क्या होता था. वी यूज्ड टू बी लाइक सो इरिटेटेड. बट क्योंकि डैडी के फ्रेंड थे एंड इट वाज हिज सिनेमा एंड वी यूज्ड टू गेट अ लॉट ऑफ प्रोटोकॉल. तो डैडी कहते थे नहीं नहीं, वो उन्होंने बुलाया, बुरी बात है हम ना जाएं. तो बट आई एम अ वेरी क्रिएटिव राइटर ऑल्सो. ठीक है स्टार्टेड माई ओन नावल. मेरा लैपटॉप क्रैश कर गया, 3-4 चैप्टर्स मैंने लिखे. बट आई थिंक इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने मौका दिया और मेरे अंदर डेडिकेशन हुई तो मैं ज़रूर लिखूंगी. ठीक है यहाँ तक समझ आ गया बट अगेन मेरा सवाल वहीं पे ही है कि फिर ये साइकिक रीडिंग वाली साइड पे कैसे आई हम्म. लेकिन अब यहाँ पे जर्नी स्टार्ट हो रही है कि एक ऐसा बच्चा जो कि मल्टी टैलेंटेड है, मुख्तलिफ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ के अंदर पार्ट ले रहा है, एक्सेल भी कर रहा है वहाँ पे, अचानक से फिर राइटिंग की तरफ आ गया, पोइम्स लिखी, पोइट्री लिखी, फिर अचानक साइकिक रीडिंग की तरफ आ गए. ये मतलब जर्नी बड़ी रोलर कोस्टर राइड की तरह लग रही है. माई लाइफ इज़ अ रोलर कोस्टर, हम्म, राइट. ठीक है. सो आप सोचिए
सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी तो मैं खुद अपनी फैमिली की हूँ, क्योंकि हम एक बहुत कंजर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करते हैं। मैं अपनी फैमिली की पहली लड़की हूँ जो यूनिवर्सिटी में जिसने पैर रखा है, सही। ठीक है। मैं अपनी फैमिली की पहली लड़की हूँ जो जीन्स पहन के पेशावर यूनिवर्सिटी में गई है, ठीक है। मैं अपनी फैमिली की पहली लड़की हूँ जिसने बुर्का पहनने से इनकार कर दिया। बगावत। बगावत, बगावतें। ऐसी बगावत। मेरा कज़न जमात इस्लामी का, अभी ही आई थिंक ही रिसेंटली डाइड, बहुत फेमस है जावेद पराचा, और मुझसे बहस करता था। मैंने 35-40 साल नेल पॉलिश लगा के नमाज पढ़ी है, क्योंकि हमारे यहाँ नमाज फ़र्ज़ है। हम पठान हैं, हमारे यहाँ 7 साल की उम्र से फ़र्ज़ हो जाती है तो और क्या हम वो नमाज। नमाज हुई आपकी? देखिए, कबूल करना अल्लाह ताला ये की ज़ात के एग्जैक्टली उसके है, एग्जैक्टली हमारे कंट्रोल में नहीं है, मेरे बट एक चीज़ मना कर दी गई। आपको उस वक्त तो जो चीज़ नहीं थी, देखिए आप मुझे एक बात बताएं, हमारे मौलवी गाड़ियों में बैठ के जाते हैं ना, हुँ। गाड़ियाँ तब थी, गाड़ियों में बैठना मना है, कहाँ लिखा है? नहीं, क्या आप ये कह सकती हैं, नहीं उस वक़्त देखिए 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 हर हाइजीन। हर ओके दौर के हवाले मुनीर से। मुनीर, यू हाँ। हैव टू अंडरस्टैंड, हुँ, रिलीजन, हमारा रिलीजन कम से कम, जी, माय बिलीफ, हुँ, ये मेरा ज़ाती है। ठीक है। कोई मौलाना नहीं, कुछ भी नहीं, बिटवीन मी एंड अल्लाह। हुँ, मैं ये बिलीव करती हूँ, जितना मैंने स्टडी किया है अपने रिलीजन को और जितना मैंने प्रैक्टिस किया है, इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक रिलीजन। इंडीड इट इज़। It talks about hygiene, हुँ, cleanliness in the dimension where you can't even imagine. ठीक सही। है। मैं उसे एक एक्सप्लेनेशन देती थी कि मैं वजू करके पाक होके मैंने नेल पॉलिश लगाई, बिटवीन एनामल एंड माय नेल कोई गलाजत नहीं जा सकती, हुँ, तो आपने मुझे मना क्यों कर दिया? अच्छा आप ये कह रही हैं कि आप वुज़ू करने के बाद नेल पॉलिश नेल लगाती पॉलिश थी, लगाती थी और फिर आप खड़ी होती फिर थी मैं खड़ी नमाज़ के होती लिए। थी। बहरहाल देखिए, मैं मुफ्ती नहीं नहीं हूँ, नहीं, जितना लेट्स नॉट मुझे गो पता है देयर, ना कि हाँ ये लेट्स नॉट क्योंकि गो वुज़ू देयर। के लिए वुज़ू आपका नहीं होता और वुज़ू नहीं होगा, तो आपकी नमाज़ नहीं होगी, लेकिन आपने कहा कि आप वुज़ू करने के बाद लगाती थी, ठीक अच्छा है? देखिए तो इस पे बहुत ही, खैर मैं आगे हाँ ये बहस नहीं बहुत लंबी करूँगा। हाँ, बहस हो जाती है और फजूल में, क्योंकि देखें अभी ये कल परसों में बात हो रही थी, किसी का मैं सुन रही थी क्लिप, उन्होंने कहा कि आप 100 मौलवी पाकिस्तान में उठाएं, नॉट वी नॉट टॉकिंग अबाउट एनी नाम वाले मौलाना टाइप, जी। वी टॉकिंग अबाउट एनी मस्जिद के मौलवी। फॉर एग्जांपल मेरी 7 स्ट्रीट के बाज़ार में मेरा घर है, हुँ, आप आ जाए वहाँ 10 मस्जिदें, आप 10 मौलवियों को बुला लें और आप उनको एक लाइन कुरान से उठा के उनसे उनका मतलब पूछ लें, हर एक का डिफरेंट ओपिनियन होगा। हमने कहा है ना, कुरान का कोई नहीं बदल सकता, हुँ, अल्लाह ने खुद कहा है मैं इसकी हिफाजत करूंगा आखिर बेशक। तक। तो लेकिन इंटरप्रिटेशन तो है ना, हुँ, हुँ, जैसे आपने भी कहा, आपने कभी नेल पॉलिश नहीं यूज़ की, लेकिन यू हैव एन ओपिनियन ऑन इट, बिल्कुल। राइट? बिकॉज यू वर्ड दिस, हुँ, इट्स इन योर प्री रिक्विजिट माइंड सेट राइट। दैट वी डू दिस। मैं जीन्स एंड टॉप पहनती हूँ, उसके साथ मैं नमाज भी पढ़ती हूँ। हुँ, मेरे ऑफिस में बड़ा नेशन, मेरा लास्ट एक बार में मेरी जॉब थी, बड़ी कंट्रोवर्सी वहाँ, लोग जब मुझे यूँ देखते थे, एंड आई ऑल्सो हैव सम बैड हैबिट्स जो मैं पब्लिक में करती हूँ, जो मैं यहाँ नहीं कहूँगी, जी। तो उसको देख के भी, और फिर मैं उठ के नमाज़ पढ़ने चली जाती थी। हुँ, तब लोगों को समझ नहीं आता था कि ये खातून अच्छी हैं या बुरी हैं, क्योंकि हमें डब्बों में डालना है ना लोगों को। हुँ, अबे ये तो ये भी करती हैं, मर्दों के साथ बैठ के कह के भी मारी हैं, गपशपे भी मारी हैं, जीन्स भी पहन रही हैं, और ये कहती हैं कि मैं नमाज का टाइम होता है तो नमाज भी पढ़ने चली जाती है। हुँ, सो अभी तक मुझे कोई किसी डब्बे में नहीं डाल सका। ठीक है। सो मैं तो चलती फिरती कंट्रोवर्सी हूँ। अब हुँ, बात आते हैं हम मेरी रूहानियत, जैसे कहते हैं लोग, रेहान तारिक ने कहा 40 साल से रूहानियत का सफ़र। इट वाज़ नॉट अ रूहानियत का सफ़र, हुँ, इट वाज़ अ ट्रैवल इनटू द अननोन, ठीक ठीक है? है। अच्छा बल्कि सॉरी, पहले ना ये ज़रा थोड़ा क्लियर भी कर दें, क्योंकि बड़ा फैंसी सा वर्ड है हुँ, साइकिक रीडिंग, ठीक है? हुँ, बता भी दें हमारी ऑडियंस हुँ। को, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद पहली दफ़ा ये वर्ड सुना हो, बहुत सारे लोगों को इसका पता भी होगा मतलब, बट वी वांट टू हियर फ्रॉम द एक्सपर्ट कि ये एक्चुअल में है क्या? इसमें सारी एक्टिविटीज़ होती क्या हैं, ताकि फिर हम आगे डिस्कशन को लेके चलें? मैं कल रात एक सीरीज़ देख रही थी और हुँ, उसमें सीनैक्स एंड साइकिक्स का ही सारा ज़िक्र हुँ, था। सो आई वाज़ लाइक यार लोगों को ये देखनी चाहिए। साइकिक्स जो होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं, जब से वक़्त शुरू हुआ है तब से अभी तक हर दौर में लोगों ने अपने साथ इर्द-गिर्द वो लोग रखे हैं जिनकी तीसरी आँख खुली होती है या गैब का कोई अलूमात उनके पास होती हैं। ठीक है। पहले आप उसमें एस्ट्रोलॉजी ले आएँ, कुछ सितारों के हाल से बता देते थे, हुँ, कुछ हवाओं के चलने के, जैसे फार्मर होता है ना, वो बता देते हैं आपको कि यार बादल आ रहे हैं, जब लाल आसमान होता है तो उसके बाद बारिश होगी, ये होगा। इस तरह साइकिक्स को अल्लाह ने एक स्पेशल पावर्स दी हुई होती हैं, ये अल्लाह की देन है। सही। हम नहीं डेवलप भी की जाती हैं। आप अब जैसे अपने अंदर कोई भी चीज़ डेवलप करें, ये डेवलप भी की जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं अब तो कॉलेज हुँ, यूनिवर्सिटीज़ में। ये होती हैं आपको अलूम गैब का इल्म, एक दरवाज़ा खुल जाता है। अच्छा, उसके अंदर जब आप स्टेप करते हैं तो उसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं।
मुझे मेरे लिए अल्लाह ताला ने बहुत सी चीज़ें मुझे गिफ्ट में दे दी। सही। एस्ट्रोलॉजी, पामस्ट्री, एस्ट्रल ट्रैवलिंग। हुँ, अच्छा, बुद्धिस्ट करते हैं ये। ठीक है। रिकी, हीलिंग। मैंने मसाज करते हुए अपनी बहन भाइयों, अपनी बेटी को अपने हाथ में महसूस किया कि मैं जब रख रही हूँ, मसाज कर रही हूँ, तो मुझे उनका जिस्म बता रहा है कि कहाँ दर्द है, तो हुँ। मेरी उंगलियां वहाँ जा रही हैं। अच्छा, यू हैव अर्न्ड दिस ऑल नो नो या नो, यू हैव गिफ्ट, बीन गिवन एज़ अ गिफ्ट? गिफ्टेड, गिफ्टेड। कोई प्रैक्टिस नहीं है, कोई कोई कुछ नहीं है। practice। देखिए, अब फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह एक सिंगर है, वो रियाज गॉड करता गिफ्टेड है होती है उसकी कुछ की। आवाज़, लेकिन उसको बेहतरी लाने में उस आवाज़ को, उसका रियाज़ आता है। या इवन एक क्रिकेटर है, वो मतलब गॉड गिफ्टेड उसके पास स्किल्स हैं, बट बिल्कुल टू बिल्कुल। बिकम अ बाबर आज़म उसने प्रैक्टिस की और आज भी करता है। तो एब्सोल्युटली यही आपसे एब्सोल्युटली। पूछ रहा हूँ कि आपको क्या सिर्फ़ दे दी गई या आपने इसके लिए कुछ मेहनत भी की या कुछ एफर्ट्स भी की, कोई प्रैक्टिस भी की? टू क्योंकि बी ये सुनने में ना बड़ा अननेचुरल सा लग रहा है कि आई अच्छा नो, दे दी गई, कैसे? आई नो। अच्छा देखिए, एक ये है कि जब मेरे साथ ये आया हुआ मुझ पे कि हुँ, माय फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ पामिस्ट्री हुआ कॉलेज में फर्स्ट ईयर में। वाज वेरी यंग, 17-18, कोई एज नहीं होती, एंड जस्ट डिड इट एज अ जोक। और मुझे पता लग गया कि आई हैव, यहाँ तक मैं मशहूर हो गई थी जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी 82 में, कि मैं, मेरे घर शाम को गाड़ियाँ खड़ी होती थी और लोग हाथ दिखाने आते थे। इतना फेम हो गया था, पेशावर में छोटा सा शहर है। हुँ, अच्छा, एंड मुझे कभी-कभी ये भी होता था कि यार मैं क्या कर रही हूँ? मुझे तो कुछ पता नहीं है। अच्छा, मेरी बड़ी बहन को बहुत शौक था पामिस्ट्री का। हुँ, हुँ, उन्होंने कीरो की जो फ़ेमस सबसे राइटर है अबाउट पामिस्ट्री, उसकी किताबें और भी राइटर्स की किताबें पामिस्ट्री की। अच्छा, मैं जब वो किताब खोल के, मैंने कहा जो मुझे भी पढ़ना चाहिए। जब मैं कह रही हूँ, मैं, हुँ, लोग कहते हैं यार आप हाथ देखती हैं, बिल्कुल सही बताती हैं, तो मुझे थोड़ा पढ़ भी लेना चाहिए। मज़े की बात बताऊँ मुनीर, व्हेनेवर आई यूज्ड टू ओपन दोज़ बुक्स एंड रीड एंड आई नो ऑल दिस। नाउ वेयर डू आई नो इट फ्रॉम? हुँ, एक आपका कॉन्शियस माइंड होता है, एक आपका सबकॉन्शियस होता है, ठीक और है। एक आपका बैक ऑफ द कॉन्शियस होता है, जहाँ पे प्री डेस्टिन्ड आपको कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ पर एक हिडन डब्बे में रख दी जाती है। हुँ, हाउ मेनी पीपल ओपन दैट डब्बा? सही, सही। बिल्कुल सही। अच्छा, सो देन माय जर्नी स्टार्टेड टुवर्ड्स व्हाट, सीइंग अननोन की चीज़ें। मैं सुबह सहरी बनाई हो रही होती थी, और मुझे लोग नज़र आते थे चलते हुए। सामने हमारे बेरी का दरख्त होता था किचन में। आई होप मेरे बहन भाई कभी सुने तो उनको भी याद आए। तो एक दिन मैंने अपने फादर से कहा, मैंने कहा डैडी मैं ऐसे लोग देखते हैं, कहते बेटा हमजाद होते हैं। मुझे हमजाद तो एक होता होगा। हुँ, फिर भी मैंने कहा चलो ठीक है। जब नमाज पढ़ी होती थी, लगता था हमेशा, आपको भी लग, कोई भी हो, उनको लगता है कोई पीछे खड़ा हुआ है। हमेशा फील एक आती है कोई पीछे लग खड़ा हुआ है। ये मैंने बहुत से लोगों से बात सुनी है। चलो ठीक है। देन आई गॉट मैरिड एंड वेंट टू कराची। हम जिस फ्लैट में रहते थे वहाँ पर एक मर्डर हुआ था। माय हस्बैंड टोल्ड मी कि यहाँ फर्स्ट फ्लोर पे एक आंटी रहती थी। आंटी, आई स्टिल रिमेंबर हर नेम, दिस वाज इन लाइक 82-83। हुँ, आंटी हमीदा, और उनका मर्डर हुआ। अच्छा ठीक है, स्टेट लाइफ में वो काम करती थी, ब्ला 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 ब्ला, मैंने कभी नहीं देखा। एंड वन डे आई हैड रियली हाई फीवर, मुझे अच्छी तरह याद है, ईद का दिन था। एंड माय हस्बैंड, किसी ने नॉक किया, वो बाहर चला गया, सब लोग उसके फ्रेंड्स घूमने चले गए, और मैंने ऐसे देखा एक औरत खड़ी। अब मुनीर, जैसे आपका मुझे कुछ ना, मुनीर ने ग्रे सूट पहना है, नेवी ब्लू शर्ट थी, अंदर से पिंक लाइन भी छोटी सी नज़र आ रही थी, घड़ी ऐसी थी। मैंने उनसे कहा जी क्या बात है? कहती है मैंने कहा का क्या मतलब? मैंने कहा फ़ारस को बुला लूँगी, चली जाओ। अच्छा, कहाँ देखा? एक डक, कराची में जहाँ फ्लैट्स बनते हैं ना, चारों तरफ फ्लैट्स होते हैं, बीच में डक्ट्स होते हैं जिसमें कि आपके वाटर पाइप्स और सब यस। पाइप्स होते हैं। उसके उस खिड़की के आगे खड़ी हुई, तो हुँ, कहाँ से आई? कमरे का तो एक ही दरवाज़ा है, हुँ, कहाँ से आई? तो मैंने ज़ोर से, कहती है फ़ारस तो चला गया। मैंने चीखें मारनी शुरू की अपने हस्बैंड को, मैंने आवाज़ दी, वो अंदर आया, कहते क्या हुआ क्या हुआ? मैंने कहा यहाँ एक औरत खड़ी थी। कहते कौन औरत? यहाँ तो कोई नहीं है। मैंने कहा ऐसी, जब मैंने हुलिया बताया ना, उसने पहले देखी हुई थी। हुँ, यकीन मानिए, ये जो लफ्ज़ उर्दू है ना, उसका रंग फ़क हो गया। ये हुँ, मैंने पहली दफ़ा ज़िंदगी में देखा कि रियली उसका येलो हो गया कलर। कहते यू सॉ आंटी हमीदा, यू सॉ आंटी हमीदा। वो सारे लड़के शाम को जितने वहाँ इराकी फ्रेंड्स होते थे, हाउ डिड यू नो इट वाज़ हर? देन द जर्नी स्टार्टेड। अब मैं अच्छा, किसका, आपने अपनी होशो-हवास में देखा जी, उनको? जी, जी, जी। ठीक है। नॉट इन माय स्लीप और हुँ, एनीथिंग। अब मैं किससे पूछूँ, क्या करूँ? कहाँ से डायरेक्शन लूँ? क्या करूँ? अब मेरी फर्स्ट जॉब एयरपोर्ट पे हुई।
अच्छा, उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हें धक्का दूंगी सीढ़ियों से। मैं 3rd फ्लोर पे रहती थी। यकीन माने मुनीर, मेरा हाथ पकड़ के, नाइट जॉब थी एयरपोर्ट पे, आपको पता है मोस्टली इंटरनेशनल फ्लाइट्स रात की होती हैं। मेरी रात को 10 बजे गाड़ी आती थी लेने। मेरे हस्बैंड मेरा हाथ पकड़ के सीढ़ियों से 3 फ्लोर से जाता था। जब मेरी सुबह 4 बजे आती थी, अराइवल होता था, मैं उसे तब तो मोबाइल्स भी नहीं होते थे, मैं उसे आवाज़ें देती थी या हॉर्न बजाती थी कि नीचे आओ, मेरा हाथ पकड़ के, क्योंकि उसने मुझे कहा हुआ था कि आई विल पुश यू फ्रॉम द स्टेयर्स। ये उसको आंटी मिल हमीदा ने आपको कहा था? हाँ, मिनो उसका, शी वाज़ मर्डर्ड ना। हुँ, तो ये मेनेवोलेंट स्पिरिट्स होती हैं। ठीक है। ये होती हैं बैड स्पिरिट्स जो हैंग करती हैं। लेकिन वो आपको क्यों कहेंगी? क्योंकि आप उस अपार्टमेंट में थी शायद नहीं, इस वजह से? नहीं, नहीं, बिकॉज़ वो मुझसे कम्युनिकेट कर सकती थी। हुँ, ओके। जस्ट बिकॉज़ ऑफ द पावर यू हैड एट दैट टाइम। ठीक है। ऐसे ही है कि आपसे एक भीख माँगने वाला आ रहा है, हुँ, आपके वो सड़क पे सबको आवाज़ें दे रहा है, आपके घर का दरवाज़ा खुला है, वो आपके घर के अंदर आ जाता है। हुँ, आपने गलती से दरवाज़ा खुला छोड़ दिया ना, सही। वो अंदर आ गया, वो चिपक गया कि दो भई, तो फिर आपने उसको देख के ही रुखसत करना है, हुँ, हुँ। ऐसा होता है। अच्छा, अभी भी ना एक चीज़ थोड़ी-सी मुझे डाइजेस्ट करने में मुश्किल हो रही है कि देखें, आप किसी भी टीचर को देख लें, आप प्रोफ़ेसर रही हैं, ज़ाहिर है प्रोफ़ेसर ऐसे ही तो नहीं बन गई, उसके लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ी, सब कुछ हुआ। फिर आप किसी भी आलिम को देख लें, इवन किसी पीर बाबा को देख लें या इवन बंगाली बाबा को देख लें, बंगाली बाबा जो कि जिसने पूरे पाकिस्तान को टोपी पहनाई हुई है, वो भी सालों-साल की मेहनत करता है। किसी बहुत, हकीम को देख लें जिसने पूरे पाकिस्तान को जो है कमज़ोर किया हुआ है, वो भी सालों-साल की मेहनत करके एक मजून बिल्कुल, बनाता है। बिल्कुल। लाला रुख ने कैसे, मतलब ये कि एक चीज़ आई और ऑटोमेटिकली आपको कैसे डिस्कवर होगा कि ये क्या है? नहीं, 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 मुनीर, दिस वाज़ अ रियली लॉन्ग जर्नी और हुँ, बहुत स्लो। स्लो ठीक है। इसलिए थी कि मैं अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर कदम नहीं रखना चाहती थी, कि खुदा ना ख़ास्ता मेरी अम्मी मुझे किसी एक पीर साहब के पास ले गई हाँ, कि यूजुअली ये होता है, घर वाले ठीक है ना, ज़ाहिर है घर लेके वाले जाते हैं। वो पीर साहब बैठे हुए, मुझे कहते, बाहर उनका कब्रिस्तान था, वो गद्दी नशीं पीर थे, उनके दादा परदादा की कब्रें थी वहाँ। अच्छा, मेरे वालिदैन मुझसे मेरी बगावत वाले पोर्शन से बहुत तंग थे। हुँ, मुझे कहते क्या चाहती हैं? मैंने कहा कुछ भी नहीं। कहता सब कुछ तो अल्लाह ने आपको दिया हुआ है। ही सॉ एवरीथिंग दैट आई हैव। मैंने कहा मेरे माँ बाप को मेरी समझ नहीं आती मैं क्या हूँ, बिकॉज आई वॉज वेरी अनयूजल फॉर माई। फिर अम्मी एक दफ़ा आई बीच में 2-3 साल बाद। मेरी खाला आई हुई थी लंदन से, कहती हैं कि आओ, एक एक बड़ा पहुंचा हुआ पीर है, सारे हमारे जानने वालों ने उसको दिखाया है, वो ये बता देता है, ये बता देता है, ये बता देता है। अम्मी उसके पास ले गई। वो मुझे कहता है हाँ बीबी क्या है? मैंने कहा क्या है? कहता है जो आसानी से काबू आ जाता है तुम्हें वो भी नहीं पसंद, जो काबू नहीं आता तुम्हें वो भी नहीं पसंद, तो तुम कहाँ शादी करोगी, क्या करोगी? मैंने कहा क्या, आप क्या चाह रहे हैं? कह रहे आप मेरे साथ ना अटैच हो जाएं, मैं आपको सिखा देता हूँ। मैंने कहा क्या सिखाते हैं? मुझे तो ऑलरेडी बहुत कुछ पता है। ओवर स्मार्ट, तो आपको पता है ना, 18-20 हुँ, साल की उम्र में आप ओवर स्मार्ट होते हैं। उसमें ये है कि आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। अब अम्मी जाते हुए ना घर मुझे कह रही हैं उसकी बात मान लो उसके साथ। मैंने कहा आपको समझ आई वो क्या क्या रहा था? ये क्या करते हैं, आई एम नॉट सेइंग दिस फॉर एवरीवन, आई डोंट नो, बट अच्छे-बुरे जहाँ लोग तक होते हैं, अच्छे भी ठीक लोग है। हैं, ये क्या करते हैं कि ये आपको अपने साथ अटैच करके आपके अगर आपके पास पावर्स हैं नेचुरल हुँ, जैसे अल्लाह ने मुझे दिए हैं, उनको यूज़ करते हैं, उनसे फ़ायदा उठाते हैं, मुस्तफ़ीद होते हैं और आपको डिप्लीट करते जाते हैं, और फिर ये अपनी मर्ज़ी की चीज़ आपके अंदर डाल देते हैं। सही। ठीक है? एक रेवलॉन की बॉटल मुझे बड़ी पसंद है हेयर कलर की, हुँ, जिसको मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ 30-40 साल से। हेयर कलर यूज़ कर लिया, उसके बाद वो बॉटल मेरे घर में सबसे इम्पोर्टेंट हो गई। उसमें मैंने सरसों का तेल डाल दिया, ऑलिव ऑयल डाल दिया, उसमें मैंने हर तरह का तेल बना दिया, उसकी नोक बड़ी कंफर्टेबल होती है हुँ, फॉर मसा ऑयल। वो आपको एज़ अ वेसल यूज़ करते हैं। ठीक है। ठीक है? अच्छा, लाला रुख का सफ़र कोई इतना आसान नहीं था। हुँ, आई स्टम्बल्ड, आई फेल, आई पिक्ड अप माई सेल्फ। इसमें फिर आपको नेगेटिव फोर्सेस भी आ जाती हैं आपसे फाइट करने के लिए, आपको वरगलाने के लिए, हुँ, आपको ये कहने के लिए कि वो छोड़ो यार ये क्या है, कम टूवर्ड्स अस, सही। वील गिव यू पावर। हु डजंट वांट पावर? व्हाट हुँ, डू यू थिंक इस वक्त जो हमारे मुल्क में हो रहा है, द गेम ऑफ पावर दैट वी आर सीइंग बीइंग प्लेड ऑन पॉलिटिकल लेवल, ऑन एवरी लेवल, ऑन पॉलिटिक्स लेवल, ऑन इवन क्रिकेट में। बाबर आजम का नाम मैंने आपने भी लिया तो मैं इसलिए याद कर रही हूँ, वो बशर लुकमान के शो पे लास्ट ईयर मैंने कहा कि बाबर आजम इज़ एन ग्रेट प्लेयर, और मुबशर लुकमान ने मेरा मजाक उड़ाया, कहते क्या बातें करिए, बाबर आजम वो कोई प्लेयर है, उसको खेलना ही नहीं आता। एंड मैंने उसके अंदर देखा कि उस वक्त वो इतना प्रेशराइज था, जब पिछले साल गए थे ये लोग वर्ल्ड कप के लिए, जिस when he was
He was being so pressurized. He had some family issues going on, and he was being political. Zaka था उस वक्त, politically assassinated, and अंदर जो इनके पॉलिटिक्स होती है, जका ने उसको कैच के रखा हुआ था, वो परफॉर्म ही नहीं कर सक रहा था. हम्म, तो आई सॉ ऑल दोज चेंज अराउंड हिम, राइट. अब बात ये है कि आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं या आप जब मशीन के आगे खड़े होते हैं ना, आपने एक्सरे करवाना है. आपने जी कभी करवाया चेस्ट का जी एक्सरे? आप एक मशीन है, उसके सामने खड़े होते हैं, वो पीछे से रेज डालते हैं, आपके पूरे बोन्स हाँ उसमें आ जाती है. अब आप ये समझिए कि लाला रुख की आंखें जो हैं वो अल्लाह ने ऐसी बनाई हैं कि वो आपके अंदर सब कुछ नज़र आ जाता है. आपका नेगेटिव कितना पार्ट है, आपका पॉजिटिव कितना पार्ट है, आपका गुड कितना पार्ट है, आपका बैड कितना पार्ट है, आप कितने अच्छे हैं. मतलब फिर तो मैं कभी धोखा ही ना खाऊं ना अगर इस तरह हो. हम्म, मेरी ज़ात के लिए नहीं, अगर आपकी मुझसे पर्सनल इंटरेक्शन है ना, जी दोस्ती है, फिर वो पर्दा है, सही फिर सही. आप छुपे हुए हैं. अच्छा, इसको अगर मैं मगर इस तरह से पूछ लूँ कि कोई कॉमन पर्सन चलते हुए आपके सामने आया, ठीक है, एंड जैसी आपकी नज़र उस पर पड़ी तो आप देख पाएंगी कि व्हाट्स गोइंग ऑन. दिस इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू से. अगर मैंने अपना पोर्टल खोला हुआ है, हाँ, अगर मतलब आप चाहती हैं, हाँ, ठीक है. जैसे मैं ये जब मेरा नया नया स्टार्ट हुआ ना ये, तो हम्म, उस वक्त क्या हुआ कि एक्चुअली एक आदमी मेरी दुकान में आया. मैं हैड अ शॉप. ठीक है. ये मेरा सारा यूट्यूब का स्टार्ट ही मेरी शॉप से हुआ था. हम्म, वो आदमी आया, वो मेरी उसकी थ्रिफ्ट शॉप थी, चीज़ें देख रहा था, डेकोरेशन के पीसेस पड़े हुए थे, उठा रहा था. ऐसे चलता गया, आई लुक रहे थे. मैं ऐसे देखें, आप जो फैसला करने जा रहे हैं ना वो बहुत गलत है. तो मैं कहती जी मैडम, मुझे कहा आपने? मैंने कहा आप ही हैं दुकान में, और तो कोई भी नहीं है इस हम्म, वक्त. कहते क्या कहा आपने? मैंने कहा जी आप जो सोच रहे हैं ना इस वक्त करने का, वो आपकी लाइफ डिस्ट्रॉय कर देगा. कहते क्या सोच रहा हूँ? मैंने कहा आप दूसरी शादी करने का सोच रहे हैं. अच्छा, मेरे वहाँ ना एंड ऑफ द काउंटर पे चेयर पड़ी होती थी, हम्म. वहाँ जाके बैठ गया. मैडम आपको कैसे पता चला? मैंने कहा अल्लाह ने कुछ गिफ्ट्स दिए हैं, बस आपको समझाने के लिए मैंने इतना कह दिया. But how is it possible a person is there in your shop just to roam around just for a shopping? उस वक्त तो शायद उसके माइंड में वो थॉट भी ना हो शादी वाली, या आप ये या उस वक्त भी नहीं नहीं थॉट थी नहीं, वो उसकी. उस वक्त सोच रहा था ना उसके बारे में, हाँ, इसीलिए ये तो ये 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 लोग चीज़, दूसरी के लिए है. ये चीज़, हाँ हाँ. नहीं मतलब वो एक चीज़ पे पॉन्डर कर रहा था, ठीक है. सोच रहा था, और वो उसमें उसके क्या कुछ सी कि वो परेशान, उससे वेव्स आ रही थी कि परेशान हैं, और दोज वेव्स एमिनेटेड टू मी कि ये गलत काम करने जा रहा है, ओके. नेगेटिव थी. तो आई हैड टू स्टॉप हिम. अगर मुझे नज़र, अगर खुदा ना खास्ता आप एक सड़क पे जा रहे हैं, आपको नज़र आ गया कि आगे एक डिच है और एक साथ साथ एक बंदा जा रहा है जो मोबाइल पे जैसे ये गेम खेल रहा है या मैसेज कर रहा है, वो कर रहा है, तो आप उसके हमसे कहेंगे भाई ज़रा रुक, आगे खड़ा है, कहेंगे या नहीं कहेंगे? बातों बातों में इनको बता दें ज़रा, ये भी मोबाइल पे लगे ना, ये किससे लगे ये ज़रा बता सकती हैं आप? बता दें ज़रा, ये दोनों, मैं बहुत तंग हूँ इनसे. ये बता दें ये किससे लगे हैं दोनों. ये मुझे ये क्लेम करते हैं हम आपस में करते हैं. मैं कि इतनी कौन सी गहरी दोस्ती भाई, आपस में लगे हुए तुम लोग, ठीक है. ये भी आज ज़रा पर्दा उठा दें. ये इसका तो बता देती हूँ. बताएं ज़रा. ही इज़ मैरिड, हम्म, 2 बच्चे भी हैं, बट अगर आजकल कोई दोस्ती चल रही है, ये हाँ या नहीं, हाँ या नहीं में जवाब दे दो बस. नहीं, कोई नहीं. तो इतना मैसेजिंग किसको हो रही है सच में बताओ? कोई लड़का है जो तो शाम के प्रोग्राम बना रहा है तुम्हारे साथ लंबे लंबे, तो फिर क्या हो रहा है? अब नहीं, ज़रा. अब देखिए मुझे एक बात बताएं मुनीर, कौन एक्सेप्ट करेगा कि मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ? कोई करेगा? बिल्कुल ऐसी. कोई भी नहीं करेगा. अच्छा, जो आप ये इन्फॉर्मेशन बताती हैं किसी के बारे में भी, आई हैव सीन कपल ऑफ योर वीडियोस जहाँ पे आपने कुछ क्लेम्स किए, एंड कुछ उसमें से सही भी हुए, कुछ नहीं भी हुए. हाँ अभी भी जिस तरह आपने ये 3-4 चीज़ें बताई, तो हाँ. इसमें से विदाउट आस्किंग हिम आई कैन टेल लाइक सम ऑफ द इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट और कुछ इन्फॉर्मेशन सही नहीं है, ठीक बिल्कुल है. बिल्कुल. तो इसमें ये वेरिएशन क्यों है? वेरिएशन इसलिए है कि देखें, हर बंदा का हर चीज़ खुली हुई नहीं होती. सही. ठीक है. अगर आपका दिल ओपन है तो आपका ब्रेन क्लोज है. हम्म, अगर आपका ब्रेन ओपन है तो आपका हार्ट क्लोज है. हम्म, ये आपके वाइटल ऑर्गन्स हैं जिनके थ्रू हम ट्रांसमिट करते हैं. ये ऐसे ही है जैसे रेडियो है आपके पास, तो आपने एफएम जब लगाएंगे, एफएम पे रखेंगे तो एफएम के चैनल्स आएंगे ना. आप शॉर्टवेव पे रखेंगे तो शॉर्टवेव के चैनल कैच राइट करेगी. राइट. तो अब उसके मैं वही चैनल कैच कर सकती हूँ जो उसने खुले रखे थोड़ी हुए इधर हैं. भी नज़र फ़नी करें, इनका भी बताएं. इसको तो मैं देखा हुआ है पहले. आपसे मेरी मुलाकात है ना पहले? नहीं, कहीं भी नहीं है. अच्छा, भी शक्ल बहुत मिलती है पे किसी से, ये तो वैसे ही जंगलों में रहता है. है ना. ये इसका बताएं ज़रा थोड़ा इसका मुझे. क्या बताऊँ? तंग बहुत किया हुआ है इसने. एक्चुअली ना इसके अंदर कुछ ऐसी ख्वाहिशात और नीड्स हैं जो आपको समझ नहीं आ रही हैं, और कोई बात नहीं है. कुछ और ये बताएं कन्वे इसका. भी नहीं कर सक रहा आपको. कुछ और बताएं इसका. थोड़ा पागल है, क्रैकपॉट है, और तो कुछ भी नहीं है.
लेकिन आपको लगता है अपने घर के लिए तो बहुत अच्छा है। घर तो है ही नहीं अभी उसका। घर है ही नहीं, माँ बाप भी नहीं है, घर भी नहीं, नहीं माँ है। बाप तो है, माँ तो बाप को मतलब घर अगर थोड़ी मानता है वो। अच्छा माँ बात बाप को सुनो, थोड़ी घर मानते हैं अच्छा आजकल बात के सुनो, बच्चे। अगर उसकी शादी नहीं हुई तो इसका मतलब है उसका घर नहीं है। ओ मैडम, यही तो प्रॉब्लम आजकल का हाय बच्चा। हाय, आजकल का जो बच्चा वो कहता है जी बीवी ही घर है बस। ओ माय ठीक है। गॉड, हमारे लड़कों में ये मसला हुआ है, हाँ हाँ, देखे, बीवी है तो घर इसी को तो है। जेन जी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इसी इसको का नाम तो जेंजी जेन जी है। जेन जी कहता है अब बड़ा कर दिया, थैंक यू वेरी मच। ठीक हाँ, है। बाय बाय, हाँ, अब मैं अपने अब सिर्फ लड़की ही मेरा घर है। तो दैट ये बताइए अब इसका क्या करें। आई हैव अ ह्यूज इशू विद दिस थिंग। मैं इस पे बहुत ज़्यादा पॉडकास्ट करती हूँ, अपने अपने उससे बहुत ज़्यादा करती हूँ इंटरव्यूज़, अपने चैनल से बताती हूँ कि यार जब तक हमारे माशरे में हमारे, बाकी सबको छोड़ दो, आई डोंट गिव अ शिट अबाउट द होल वर्ल्ड, जाने दो सबको जो करते हैं, पाकिस्तान के अंदर जब तक मर्द को माँ के हुकूक और बीवी के हुकूक के बीच में बाउंड्री नहीं पता होगी, तब तक घरों के ये मसाइल चलते रहेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। और हमारी सबसे बड़ी डिस्ट्रक्शन, फैमिली की डिस्ट्रक्शन, यही इश्यूज हैं। बिल्कुल वी ऐसे ही है। नीड टू ड्रॉ लाइन एंड अंडरस्टैंड कि क्या किसका है हक है, किसका फ़र्ज़ है, कौन सी जगह पे आपने देना है, कहाँ आपने लाइन ड्रॉ करनी है। मैडम इसमें ना प्रॉब्लम ये है कि जिन्होंने समझाना था ना, उनको समझाने वाले चले गए हैं। एग्जैक्टली, तो समझाया तब जाता है जब इंसान के पास कुछ, अब मैंने अगर किसी को समझाना है, सबसे पहले तो मैं समझा होना लाजमी है ना। एग्जैक्टली, अब एग्जैक्टली। मुझे ही समझाने वाले चले गए या वो दौर बदल गया, मैं अब तो आपको एक इसीलिए अब रियल लाइफ जोक सुनाती हूँ। आई डोंट नो इफ दिस इज जोक और माई डॉटर वॉज इन अ बैड मैरिज। और एक दिन वो अपनी सास के साथ खड़ी थी और उसकी सास ने उससे कहा, चलिए किसी और पे डाल देते हैं, मैं माई डॉटर नहीं कहते, मेरे बच्चे आजकल बहुत कंप्लेन कर रहे हैं मेरा। एक लड़की अपनी सास के साथ खड़ी थी, उसकी सास ने कहा कि तो बड़ी खुशकिस्मत हो, तुम्हारा शौहर है ये, मेरा बेटा हम्म, इतना अच्छा है, और वो उसके मैयार पे पूरा नहीं उतर रहा। उसने एक बात की, उसने कहा, अच्छा अम्मी, आपको लगता है कि वो बहुत इतना अच्छा है, तो मैं आपको एक दुआ देती हूँ, आपकी भी एक बेटी है ना, अल्लाह उसको इतना ही अच्छा शौहर दे। क्या सही। खूबसूरत बात। दुआ तो अच्छी है, दुआ तो लेकिन अच्छी है, इंटेंशन क्या है पीछे वो नहीं पता। इंटेंशन यही है ना कि अल्लाह इंसाफ कर ले फिर, हम्म, जैसा मुझे मिला वैसा आपको, कि आपकी बेटी सही। को, ताकि आपको पता लगे रियलिटी एंड ट्रूथ। बिकॉज हम लोगों ने अपनी आंखों के आगे खुद पर्दे डाले हुए हैं, लेकिन वी लाला डोंट रुख वांट टू साहिबा, एक्सेप्ट। मुझे एक बात बताइए, इतनी दूरंदेशी का देखने वाली एक खातून, उसकी अपनी बेटी बैड मैरिज, हाउ इज इट पॉसिबल। क्योंकि हमने उस वक्त कंप्लीट ट्रस्ट ऑन व्हाट, देखिए मैं ये नहीं कह रही कि नहीं करना चाहिए, बिकॉज मैं सिंगल पेरेंट थी, मेरी फैमिली आपको मैंने बताया पूरी पेशावर में थी। आई वॉज लिविंग इन कराची, फ्रॉम कराची आई मूव टू लाहौर। तो हमारे को ऐसे यहाँ कॉन्टैक्ट्स नहीं थे कि हमें अपने बच्चों की शादी कराने का, मुझे तो रीत रिवाज भी नहीं पता था कि इन्वेस्टिगेशन कराऊं लड़के की और ये कराऊं। खाला आई हुई थी लंदन से, उन्होंने कहा बेटा अच्छे हैं, उस लड़के का दादा जो था डॉक्टर इसरार के साथ काम करता था। अच्छा नहीं, मेरा सवाल ये नहीं है, नहीं देखिए, नहीं, मैं एक आपको है बता कि रही हूँ गलत ना, हो गया, वो तो नहीं कोई नहीं, मैं बात आपको नहीं। बता रही हूँ ना कि हमारे गिर्द एक पूरा एक सर्कल ऐसा, उस वक्त मैंने तो बिल्कुल साइकिक रीडिंग वाला किया ही अच्छा, नहीं उस ना। वक्त नहीं था आपका, नहीं ठीक है। नहीं, यूज ही नहीं किया ना ये पोर्शन, हम्म। पोर्टल अपना के, नहीं मैं देखूँ साइकिकली के। और नहीं, मैंने उसको कहा, जब मेरा उसके साथ ऐसा इंटरेक्शन हुआ डायरेक्ट, हम एक ही ऑफिस में तीनों काम कर रहे थे, मैंने कहा नॉट गुड फॉर यू। बट जाहिर बात है, जवान लड़के बच्चे प्यार अंधा बच्चियाँ, होता है। हाँ प्यार अंधा उसको हो नहीं। मेरी बेटी का कोई अफेयर नहीं चला था, उस लड़के ने कहा आई लाइक यू, उसने कहा भाई मैं अफेयर शफेयर नहीं चलाऊंगी, मैं सीधी शादी करूंगी। सही। उसने रिश्ता भेज दिया। रिश्ते के अंदर अंदर ही हम लोगों ने फैमिली देखी, हमें रीजनेबल मिडिल क्लास फैमिली हमारी तरह थी। अंदर जो आपकी टूट फूट हुई हुई होती है ना, वो हर एक को नज़र नहीं आती। बिल्कुल सही। अच्छा, अब साइकिक का आपने पूछा था, बड़ा अच्छा सवाल था, लेट मी आंसर दैट पार्ट। साइकिक्स हमेशा से काम करते आ रहे हैं और पूरी दुनिया में काम करते हैं, और इनको इंटेलिजेंस सर्विसेज यूज़ करती हैं, पुलिस यूज़ करती है, इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज़ करती है। साइकिक्स की वहाँ वहाँ पहुँच है जहाँ के आपके नॉर्मल फोरेंसिक्स भी नहीं पहुँच हैव सकती। यू एवर बीन यूज्ड बाय एनी अथॉरिटीज इन एजेंसीज, पाकिस्तान। नो, व्हाई। पर्सनल बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड। हमारे यहाँ जितने भी आप पावरफुल अदारे में लोग बैठे हैं, आई एम सॉरी टू से, इंटेलिजेंस वाले इंटेलिजेंट नहीं हैं। ठीक है, कभी इंटरनेशनल अप्रोच हुई हो? हाँ, वो बहुत दफ़ा हुई है कि, मगर फॉर डिफरेंट रीजंस, नॉट फॉर दिस। कोई शेयर करना चाहेंगे? आई वॉज वर्किंग फॉर अ स्मगलिंग लॉयर इन कराची, ठीक है, एंड आई एम अ पठान एंड आई स्पीक पश्तो, एंड यू नो मोस्ट ऑफ द स्मगलिंग इज डन बाय पठान्स। आई वॉज अप्रोच्ड बाय इंटरपोल, ठीक है, टू वर्क एज अ
डबल एजेंट, सही। इन्फिल्ट्रेट, बट बाय देन आई वाज अ मदर एंड आई हैड अ चाइल्ड। तो उसने मुझे एक बात सिर्फ की, ऑफ़र बहुत अच्छी थी, बच्चे को स्विट्ज़रलैंड में पढ़ा देंगे, आपको योगा देंगे, सब देंगे। उसने सिर्फ एक बात की एंड में, कहते हैं रिमेंबर वन थिंग, डबल एजेंट इज़ ऑलवेज़ अ डबल एजेंट। और हमने जेम्स बॉन्ड शेम्स बॉन्ड फिल्में देखी हुई थी, हमें पता था। एंड आई सो बैडली वांटेड टू डू इट बिकॉज़ मेरा बचपन से शौक था ये स्पाई बनने का। अरे क्या होता है, I think most of the young generation, when you're young, that's what you want to be. You want to be James Bond, फैंटेसीज, fantasies, ठीक है, वो तो रहती है But साथ में। reality was very harsh. उसके बाद मेरे 2-3 ऐसे incidents हुए. Once I was approached by हमारा MI. I was बहुत बड़ा working. क्लेम कर रही हैं आपके। हाँ जी, I was working for Ikram Sehgal, Major retired Ikram Sehgal, who was in the बहुत बड़ा अटक कॉन्स्पिरेसी थी जिसमें वो उनको आर्मी से निकाल दिया गया था। उन्होंने SMS पहली सिक्योरिटी कंपनी खोली, मैं उनकी पर्सनल सेक्रेटरी थी, सही। ठीक है। मुझे MI ने कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा कि यू आर वेरी कॉन्फिडेंट लेडी, हमें चाहिए, क्योंकि हम एम्बेसीज के साथ काम करते थे, वी वर वर्किंग विद अमेरिकन एम्बेसी, ब्रिटिश एम्बेसी। उन्होंने कहा हमें इंडियन एम्बेसी में आपको चाहिए कि इन्फिल्ट्रेट करें। बट उनको ये वाली साइड लालाड़ों नहीं की नहीं पता नहीं थी? नहीं 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 नहीं, दैट वाज जस्ट अच्छा, बेस्ड ऑन माय इंटेलिजेंस एंड माय ठीक है। confidence and my speaking skills and my personality. And I said, I'm sorry, I can't. Because I'm married and I needed to go to parties, go into their, get-togethers and all that. I said, I can't. अच्छा, उसके बाद मेरा बॉस भी, चूंकि रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे, उनको भी पता लग गया। दूसरे दिन उन्होंने मुझे बुला लिया, मुझे कहते हैं बीबी आपको मेरे बारे में किस किसने पूछा? अरे मैंने कहा मेरे हमसाए की दादी ने भी पूछा था किधर काम करिए। मैंने कहा इकराम सहगल के साथ। ही स्टिल अलाइव एंड वर्किंग SMS में काम। नहीं, फिर से मेरे आगे ना अमेरिकन एम्बेसी का जो फॉर्म होता है ना वीज़ा का, 4 सफ़ों का होता है, उसमें आपको अपने बहन भाई उनके साथ। मैंने कहा अच्छा, मेरी बहुत बुरी आदत है, आई एम सच अ बैड पर्सन मुनीर, अब तो मेरी एज हो गई है, मैं ये आपको बता रही हूँ बात आज से 30 ईयर्स पहले, जब मैं खुद 34-32 की थी, मैं सर वर नहीं कहती थी। मैंने कहा इकराम टेल मी ऑनेस्टली, आप ये मुझसे क्यों भरवा रहे हैं फॉर्म? वुड यू वांट टू आस्क मी डायरेक्टली, वर यू अप्रोच बाय समवन अबाउट मी? मैंने कहा यस, इट वाज एन ऑफर, आई रिफ्यूज्ड, आस्क मी डायरेक्टली, व्हाई यू मेकिंग मी गो थ्रू ऑल दिस ड्रिल्स, दिस इज माई रेजिग्नेशन लेटर, थैंक यू वेरी मच, आई रिजाइन। क्योंकि मैंने वो ऑफर एक्सेप्ट ही नहीं की, मैंने तो आपके खिलाफ कोई काम नहीं किया, बट आपको पता लग गया क्योंकि अंदर से तो सारे मिले हुए हैं, सारे एक दूसरे के साथ ही चल रहे होते हैं। तो इस तरह की बड़ी ऑफर्स बड़े दफ़ा आई हैं, अच्छी भी इसके अलावा कुछ और ताकतों ने भी आपको अप्रोच किया? हाँ, वो तो आपने मेरा ज़रूर लूसीफर वाला नहीं देखा अभी तक। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपको कि अक्सर आपको जोड़ा जाता है कि आप इल्यूमिनाटी भी हैं, कुछ इल्यूमिनाटी अच्छा, की ये मुझे नहीं समझ आई मुनीर तंजीम के सच्ची से साथ कि भी हैं। इल्यूमिनाटी के साथ मुझे किसने जोड़ा अच्छा और चलो ये कैसे बताइए जोड़ा? है क्या वैसे इल्यूमिनाटी, जो हमारे सुनने वाले हैं, क्योंकि ये आई आजकल नो, पाकिस्तान मैं में बड़ा खुद इन हुआ इतनी हुआ है। हैरान हूँ कि जो मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट था, मेरी बेटी ने उस दिन मुझे करेक्ट किया। उसने कहा मियाँ आप गलत बोल रही हैं। हाँ, it started out as this. It started out as a revolution against the church. Catholic Church बहुत पावरफुल था उसके अगेंस्ट, लेकिन अब जो है इल्यूमिनाटीज वो सारे evil and devil worship और इस तरफ आ गए हैं। तो देखिए ये तो हर दौर और हर ज़माने में था, हमारे 60s में भी था, 70s में भी था, 80s में भी था, कल्ट्स भी थे, अमेरिका में कल्ट्स थे। 60s में हिप्पीज जब आए, जी जी। आपने सुना तो होगा हिप्पी का लफ्ज़। हिप्पीज आए, उन्होंने कहा कि जी फ्री लिविंग, कोई पाबंदी नहीं है, हाँ। कपड़े पहनने पहनो, नहीं पहनने नंगे हो जाओ। आदम को तो अल्लाह ने नंगा पैदा किया था, उधर क्या हुआ, लोगों ने कपड़े उतार दिए। चर्स, अरे नशा किसने कहा है हराम है? नशा करके तो अल्लाह नज़र आता है, नशा भी शुरू हो गया। जहाँ इंजॉयमेंट आपको इतनी ओपन हर चीज़ मिल रही है, वहीं तो आप अट्रैक्ट होंगे ना। 5,000 लोग उस बंदे के पीछे, मेसन नाम था उसका, मेसन के पीछे आए और फिर उसने क्या किया, उसने कहा कि ये ज़िंदगी क्या है, इससे खूबसूरत तो मौत है, आज हम सबको इज्तिमाई मौत कर लें जी। एंड इज्तिमाई मौत, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री 500 people committed suicide because one guy said it and they all died. उसमें 2 सर्वाइवर्स थे जिन्होंने बाद में किया कि उसने ये किया, वो ये किया, ये किया, ठीक है। अच्छा, वी वर फ्रॉम दैट एरा, 60s and 70s वर वाइल्ड एराज, जब आप अभी
जेनजी से पहले हम लोग जेनजीज थे, हम्म जिनको एक वाइल्डनेस थी, एक फ्रीडम था, फ्रीडम ऑफ स्पीच था, फ्रीडम ऑफ फॉर विमेन था, लिबरेशन हो रही थी, आज़ादियाँ मिल रही थी। अब क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता उस सबको बंद कर दिया गया, ढक दिया गया, और अब एकदम से इट्स एक्सप्लोडेड लाइक शुदशुदी नहीं होती ऐसे। हम्म अब क्या हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बड़ी बात जो है, पाकिस्तान में क्यों इस चीज़ ने बहुत ज़्यादा पकड़ लिया है जोर, यहाँ इंजॉयमेंट एंड आउटलेट के लिए आपके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। सही। शराब खाने, जुए खाने, डांस हॉल्स, लोग यहाँ से भागे भागे दुबई इंजॉय करने के लिए जाते हैं। क्या क्या करने जाते हैं वहाँ, क्या है? खाना पीना तो वही दो वक्त की रोटी है ना, लेकिन वहाँ हर चीज़ खुली मिल रही है आपको, राइट? नहीं, वैसे किसने कहा खुली मिली? खुली तो नहीं वहाँ पे। अच्छा, आप You गलत have to जगह। hunt for it. You have to hunt for it. अच्छा। Dubai is not a place where you can get everything on the table. नहीं नहीं, टेबल Especially पे if you तो, are a Muslim. टेबल पे तो आपको वैसे भी कुछ नहीं मिलता, हर चीज़ के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी नहीं, there are पड़ती है। places जहाँ पे हैं ऐसा, but दुबई के बारे में अगर कुछ ऐसा है, क्योंकि मैं I live there, वहाँ तो मतलब being a Muslim you have to hunt everything. ऐसे नहीं मिलता। नहीं, जो आपको मैं बात बता रही हूँ ना, जिस तरह आपको यहाँ तो हंड भी नहीं करना पड़ता। हम्म आप सिर्फ मुंह से निकालें कि मुझे ये गलत चीज़ करनी है और ये गलत काम करना है, आपको 4 फ्रेंड्स आपके आ जाएंगे कि मेरे पास अवेलेबल है। Seriously? In Lahore? Seriously, in Lahore. It's I happening. worked in a call center. My first job here in 2000, I moved to Lahore. In 2001, we started the first call center in Pakistan. It was called Invisalign. Mhm. Okay, later on it was called TRG. We hired 50 people from the top notch Lahore की cream of the country. Institution, ठीक है। ठीक है, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, भाई गवर्नमेंट लेवल के बच्चे, एचएसोनियंस, हम्म सारे उस लम्स, आई थिंक तब स्टार्ट नया नया हुआ था। हाँ, because English was the requirement. इंग्लिश वाज तो वो वहीं से निकलनी थी। वहीं से निकलनी थी। अब क्या होता था कि अब जब नया नया स्टार्ट हुआ तो ज़ाहिरी बात है हमारे पास तो काम था नहीं, जब तक कि कॉल सेंटर का हम लोगों ने, वी हैड टू वर्क ऑन एसओपीज, वी हैड टू वर्क ऑन टाइमिंग्स, वी हैड टू वर्क ऑन ट्रेनिंग्स एंड ऑल दैट। दे हैड टू सिलेक्ट पीपल हु वुड डू दैट, बिकॉज फर्स्ट कॉल सेंटर इन पाकिस्तान, सो नोबडी हैड एनी आइडिया, वी वर Right. प्लेइंग ब्लाइंड, और गोली सब कुछ चला जीरो दे, से ही बनना है, जीरो से बिल्कुल। बनना है। अच्छा, उसमें हम लोग रात को डेक लगाते थे, डांस पार्टीज होती थी, सारा होता। टाइम तो गुजारना है ना हमने वहाँ, 8 आवर्स 10 आवर्स अपने ऑफिशियल टाइम करना है, बिकॉज वी आर हायर्ड ऑन अ सैलरी। पर 8 घंटे 10 घंटे क्या करें जब कुछ भी नहीं चलिए, है। ये तो तफरी वाला मामला हो गया ना। तो बट मैं आर आपको, यू श्योर के पार्टीज आर हैपनिंग इन लाहौर राइट नाउ? नहीं नहीं, मैं आपको तफरी का ही बता रही हूँ ना, कि देखिए तफरी हमें चाहिए ना हम सबको, तो वहाँ बिल्कुल तो हम चाहिए। एज अ ग्रुप, हम फ्रेंड्स थे तो सारे तो जमा हो गए। मैं तो हम 2 औरतें थी जो 40s 50s में थी, बाकी तो सब यंग जनरेशन थी, 22 साल के बच्चे, 23 साल के बच्चे, 24 साल के बच्चे। So then we started moving in a society in Lahore, which had the high class party going places. वाओ। And I, because I had worked with television and I knew people in the film industry, I was moving among that class of people as well. So we used to go to all these parties and everything. So everything is available. There's तो nothing क्या आप that's not फोर्स थी available. उन पार्टीज को नहीं अरेंज नहीं नहीं करवाने नहीं में? नहीं 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 नहीं, बल्कि मैंने फिर बंद कर दिया जाना, बिकॉज आई जस्ट कुड मैनेज इट विद वाओ, माई 5 वक्त की नमाज एंड विद माई। ये बड़ा आई ओपनिंग है कि लाहौर में देखिए, ऐसी चीजें हो रही हैं। अरे कब से हो रही हैं, क्या हो गया मुनीर, कब बड़े हो गए फिर मैं लाहौर के गांव में रहता हूँ, इसका मतलब। तो बोलो। नहीं नहीं, आपको मैं एक बात बताती हूँ, देखिए सिंपल है, बहुत सिंपल है। आप जिस चीज़ के लिए दरवाज़ा खोलोगे ना, वो चीज़ एंटर करेगी। हम्म अगर आप इसका 2 लोगों को बोलो कि यार पार्टी का मूड हो रहा है, यार चल ना कहीं है रे पार्टी, वो आपको सब फ्रेंड्स बता देंगे, हाँ भाई उसको जानता हूँ, उसके घर में होती है, वो जानता है, उसको जानता है। सेकंड थर्ड में कहीं ना कहीं आपका निकल आएगा, एंड देन यू एंटर वंस, तो वहाँ से आपके कॉन्टैक्ट्स बन जाते हैं। ठीक है, चले वापस आपके टॉपिक की तरफ आते हैं। मैम, आप डिफरेंट प्रैक्टिसेस के थ्रू जो है ये अपनी पूरी जर्नी को लेके चल रही हैं। इसमें एक वर्ड यूज़ होता है ओरा का, ठीक है। इसमें मुख्तलिफ कलर्स नज़र आते हैं और ये सब चीज़ें हैं। मुख्तलिफ कलर्स को एसोसिएट किया जाता है मुख्तलिफ फीलिंग से, फीलिंग के इमोशन साथ, से। बिल्कुल। तो आपको ओरा नज़र आता है? हाँ जी, बिल्कुल क्लियर। ओरा का मतलब है कि आपको कलर नज़र आते हैं, उसके सातों कलर जो होते हैं। इस वक्त आप मेरा ओरा देख के बता सकती हैं? आपको बड़ा रिलैक्स्ड हो रहा है, यू गॉट नो टेंशन टॉकिंग टू मी। हम्म, ब्लू एंड ग्रीनिश है, दे आर बोथ आर लवली कलर्स।
ठीक है। और बिकॉज आपका हार्ट के करीब रेडिश नहीं है मीन्स यू नॉट एन ईवल पर्सन। हुँ, आपके ब्रेन के इर्द गिर्द भी मुझे कोई ख़ास ऐसा रेड या ट्रोमेटिक जो लोग होते हैं ना उनके गिर्द एक रेडिश सा ऑरा नज़र आता है। हुँ, हुँ। You yourself, Munir, are a very calm person and you try to calm other people around you as well. अगर कोई हरास होकर और हरासमेंट में आपके पास आता भी है ना, you have such a calming effect on them. You talk them down. And that is the power of your soul and your spirit, which you've kept pure. I'm amazed at meeting a young person like you who is so ये pure at बटरिंग तो नहीं heart. हो रही? क्या नहीं हो रही? बटरिंग तो नहीं हो रही है? तुम मुझे कुछ दे रहे हो? 10-15 नहीं, लाख वो दे ये रहे ना हो? सुने लोग कि भाई सामने बिठा के ओ तो भाई बटरिंग करा रहे प्लीज, हैं। अच्छा मैं सब पॉडकास्टर्स को कह रही हूँ अब मैं पैसे चार्ज करूंगी, ठीक है ना, आने के भाई फ्री में नहीं आ तो रही। मैंने भी तो आपको 15 लाख दे के बुलाया है। कह दे एआई है ये अरे भी यार है। मेरे एक अकाउंट में भी 15 लाख नहीं है, कसम से कितना मजा वो तो आता खर्चती बहुत है ना, इस वजह से नहीं है। अच्छा, ये जो अब ऑरा के अंदर हम ये भी अच्छा देखते हैं। ऑरा जो है ना दैट्स वन ऑफ द स्मॉलेस्ट लेवल्स ऑफ दी साइंसेस। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब अगर कोई चीज़ इंसान की बिगड़ी हुई, अब वो बिगड़ी हुई से मुराद कुछ भी हो सकता है, आपकी हेल्थ हो सकती है, आपके फाइनेंस हो सकते हैं, आपके रिलेशंस हो सकते हैं, आपकी कोई भी और चीज़ हो सकती है, आप लोगों से खुश नहीं हैं, तो इसको करेक्ट किया जा सकता है? एब्सोल्युटली, हाउ? एब्सोल्युटली। देखिए, आई विल नॉट से कि जो भी नमाज पढ़ता है वो हैप्पी हैप्पी है और उसका सब कुछ काम करता है, हुँ, बट बेसिक चीज़ हम मैंने पंजाब में जो लैक देखी है करती हुई वो है नमाज की पाबंदी। यहाँ लोग समझते हैं इट्स कर ली तो कर ली, नहीं करती तो नहीं। फॉर अस इट वाज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, राइट? क्योंकि यू बिल्ड एवरीथिंग ऑन टॉप ऑफ इट। आपने घर बनाना है, सबसे पहले आपने क्या करना है, बुनियादें डालनी है ना। हुँ, बुनियाद नहीं डाली, ऊपर से ईंटें रखते जाओ रखते जाओ रखते जाओ, पहली आंधी आई सारा कुछ गिर गया। हमारा क्यों गिरता है? हमारे सोल के अंदर हम प्री डेस्टिन्ड तो कोई भी चीज़ नहीं है। आप हिंदू पैदा हुए हैं तो आप हिंदू राम और कृष्ण को मानेंगे, हुँ, आप यहूदी पैदा हुए हैं तो आप उधर जाएंगे। बात यह है कि हमारे अंदर छोटी उम्र के फर्स्ट 2 ईयर्स याद रखिएगा ज़िंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। मेरी एक फ्रेंड आई, उसके बच्चे बड़े बदतमीज़ थे, मुझे कहती है बड़े होंगे तो मैनर्स सिखाऊंगी। मैंने कहा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबसे बड़ा टीचर है, उसने पहली ज़िंदगी के 2 सालों में आपको सब कुछ सिखा दिया। हुँ, बोलना, चलना, कलर्स, शेप्स, रिश्ते, साउंड्स सब सीख देते हैं आप। हुँ, बिल्कुल, उसके बाद तो उसकी पे बिल्ड हो रहा है। ऐसे ही है। इसी तरह जब आपका बच्चा घर में बड़ा देखता है आपके इर्द गिर्द कि जी आपके पेरेंट्स नमाज़ पढ़ रहे हैं, घर आए अबू ने सबसे पहले कहा अच्छा बेटा मैं नमाज़ पढ़ के फिर खाना लगाना, अभी ना लगाना। किसको अहमियत दी? नमाज को। अब हमारे यहाँ क्या है, अच्छा देख लेंगे, पढ़ लेंगे, मैं पढ़ता हूँ, फजर की सिर्फ पढ़ता हूँ। हमारे अंदर एक तो हम अगर अटैच, हम किससे अटैच रहे? हमारे पास लीन करने के लिए, सहारा लेने के लिए, जैसे ये चेयर है ना, अगर ये बगैर इसके हो टेक के हो तो नहीं होगा, गिर टेक के, जाएगा। तो ये एक स्टूल है, हुँ, चेयर नहीं है। आपको खुद स्टेबल होना है इस पे। स्टेबल होना है इस पे, फिर आपको अपने पूरे बॉडी का वेट लगाना है। अब क्या हो रहा है कि हम लोगों ने नीचे से सारा कुछ अपने निकाल दिया है। मज़हब, एटिकेट्स, एथिक्स, हमें कॉन्वेंट स्कूल की नन्स एथिक्स सिखाती थी। बी काइंड। अब कहते किसी से अच्छाई भलाई करो, पागल है, उसका भला करते पता नहीं, जो भलाई करो वो तुझे खंजर गोरपेगा, हुँ, ना कर, छोड़ दे। वी डोंट वांट टू डू एनीथिंग फॉर एनीवन, राइट? हम कोई काइंडनेस नहीं करना चाहते, हम कोई बेहतरी नहीं करना चाहते। किसी की बत्ती कट गई, चंगा होया जी बस, मतलब हम मुंह से भी ना नेगेटिव बात निकालते। बिल्कुल। अच्छा वो उसकी बिजली कट गई, भाई तुम्हें क्या फ़र्क पड़ रहा है? हुँ, इंस्टेड ऑफ गिविंग अ तार फ्रॉम योर हाउस टू देयर हाउस कि जी आप रात गुजार लें, एंड आई हैव डन दिस, हुँ, आप कह रहे हैं जी अच्छा हुआ उसकी बिजली कट गई। मतलब ऐसे ही है। हम इतने किसी के लिए खुश नेगेटिव नहीं है, है। ये तो खैर हमारे हम मुआशरे का नेगेटिव है, सबसे नेगेटिव पहलू है ना, जिसकी ठीक है? वजह से आज हम इस जगह पे खड़े हैं। जगह पे खड़े ये उसके हैं, पीछे सबसे बड़ा बुनियादी पिलर भी यही है। बुनियादी अदरवाइज़ मतलब कोई चीज़ हमने इतनी कोई है प्रॉब्लम नहीं है इस मुल्क के कोई अंदर। भी नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ यही है, लोगों का बिहेवियर, लोगों की नेगेटिविटी। एग्जैक्टली, हम किसी को खुश देख के खुश नहीं है। एग्जैक्टली। अगले को बड़ी गाड़ी पे देख के अपनी छोटी ओए गाड़ी होए, बुरी लगने लगती है। जहर लगती अगले है, को साइकिल पे देख के हमें अपनी गाड़ी जो है ना बड़ी अच्छी अच्छी लगती लगती है। है। ठीक हाँ, है, हम किसी बल्कि हम बड़ी गाड़ी साइकिल पे वाले को जाते मार भी जाते हैं। बड़ी गाड़ी पे जाते हुए को देख के कहते हैं ये तो हराम से हराम कमाया हुआ का है इसने। ठीक है। मेरे मुंह की बात ही नहीं, हाँ, हराम कमाया है। मैंने तो ये कहा था लोगों को, आज से 10 साल पहले भी मैं ऐसे ही बोलती रहती थी। मैंने कहा देखें, अगर इस माशरे को आपने ठीक करना है, सीरियसली वाला, ये दिखावे वाला नहीं, एवरी बिग कार दैट इज़ अबव 20 लाख, आप सड़क पे गाड़ी रोकें, आप उसको पूछें
आपको मैं बताऊं मज़े की बात, पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ा अल कैपून जो क्रिमिनल था, जो गैंगस्टर था, हम्म, यानी हिस्ट्री में अल कैपून जैसा नहीं था, उसके बाद एक ही आया नार्कोस। अच्छा, उसका क्या नाम था, टेरी मैं भूल रही हूँ, स्पेनिश जो था, जिसने पूरा अमेरिका ड्रग हम्म, से भर दिया था। हम्म, अल कैपून को ये पकड़ नहीं सक रहे, पकड़ नहीं सक रहे, पकड़ नहीं सक रहे। उसके लिए इन्होंने इंटेलिजेंस इस्तेमाल कर लिया, पुलिस लगा दी, सब कुछ कर लिया। पकड़ा किस पे? IRS ने पकड़ा। उसने अपना टैक्स नहीं दिया। हम्म, तो आप सोचिए ना कि हमारे यहाँ कौन टैक्स दे रहा है? हमारे यहाँ 20 लाख से ऊपर। आपके पास कितने लाख की गाड़ी है? पता नहीं। मेरे पास गाड़ी ही नहीं है, मैं तो इन ड्राइव पे आती हूँ, सही। साइकिल भी नहीं है। हम्म, ठीक है, अभी जाहिर बात है मैं बहुत जलन और हसद महसूस करती हूँ। डकी भाई ने रेहान तारे के शो में आके कहा, रेहान ने कहा ये कहा बाहर जो गाड़ी है ये 22 करोड़ की या 2.5 करोड़ की, ये आपकी अपनी है? उसने कहा हाँ। उसने रजिस्ट्रेशन डाल के अपने नंबर देख चेक करके उसने कहा ये देखें आप मेरे नाम पे है। सो यार मैं तो बहुत सड़ गई, मुझे तो आग लगी। मैंने कहा यार मैंने डक्की भाई की तरह नहीं तो आपने भी रेहान तारिक के पॉडकास्ट में बैठ के आपने उनकी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन डाल देनी थी कि एक सहाफ़ी लैंड क्रूजर या प्राडो कैसे चला रहा है। मुझे तुमने आज बताया, मुझे पता होता ठीक तो मैं है, उससे तो कहती। उनकी तो वीडियोस में देख लेना आप। ठीक है। अपनी वीडियोस में वो खुद दिखाते हैं कि मैं हाँ लैंड हाँ क्रूजर ऑफ से उतर रहा कोर्स, हूँ। ऑफ कोर्स। तो ठीक फिर है, वो दूसरे से कैसे पूछते हैं कि आप लैंड क्रूजर कोई में बात क्यों आए? देखिए वो क्योंकि इस वक्त अब मैं इस कुर्सी पे बैठा हूँ ना, हाँ हाँ। मेरे पास सवाल पूछने का हक है, तो आपके पास जवाब देने का हक है। तो बस ऐसे ही चल रहा है। अच्छा ये बताइएगा कि एक आप हाथ से कुछ करती हैं, वो क्या गेम है? एक तो सिंपल, इसको सारी दुनिया जानती है, इसको टेलीपैथी। ठीक है। टेलीपैथी, हिप्नोसिस, ये तो 40-50 साल से पूरी दुनिया प्रैक्टिस हिप्नोसिस में तो करी आप है। हाथ-वाथ नहीं लगाते, उस पे तो आप नहीं एक नहीं, एक ज़ोन में हिप्नोसिस में लेके तो आप जाते हो ना सिर्फ आप। ऐसे कुछ करते नहीं, हो। वो भी करने की ज़रूरत नहीं है, हाँ हिप्नोसिस में तो सिंपली आप एक ज़ोन में लेके जाते हो, अगले हाँ को आपको हाँ सबमिट करना होता है उसको कि हाँ हाँ भाई ठीक है, मैं इस वक़्त हाँ। रेडी हूँ अभी टू देखिए मैं गेन द नॉलेज फ्रॉम यू। मैंने उसामा की शो पे किया था और मैंने वहाँ उसको सिंपल कहा, मैंने कहा देखो टीवी चैनल है ना, हुँ, आपने कभी खुद सोचा कि मैंने क्लिक किया तो CNN आ गया, BBC आ गया? हुँ। तो मैंने आपके हाथ से हाथ लगाया और मैंने कहा कि आपका घर, तो आपके माइंड में एकदम से अपने घर की पिक्चर आ गई हुँ। ना। आई टुक इट फ्रॉम देयर। मेरा कौन सा कमाल है? अच्छा अगर ये करते हुए लेट्स से आपने घर का कहा, और आपने अपने मैंने ब्रेन को आप ब्लॉक कर दिया। यस नहीं ब्लॉक कर दिया करते हैं या मैंने लोग। आपको डिसीव करने के लिए दूसरा घर बता दिया या कुछ और हाँ ले गया, हाँ, लोग करते हैं, लोग तो करते एट हैं। एट दैट टाइम व्हाट यू गोना गेट? ब्लैंक, अच्छा ब्लैंक हो जाएँगे आप। ब्लैंक हो जाएगा। तो जब आप बहुत ब्लैंक सुंदर। हैं, जब आप अब जिस तरह अभी मैंने आपसे पूछा भी थोड़ी देर पहले कि आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, कुछ इनकरेक्ट है, तो इट्स जस्ट बिकॉज़ कि अदर पर्सन इज़ नॉट गिविंग यू स्पेस टू गेट एग्जैक्टली द इन्फॉर्मेशन। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हुँ, देखिए, नथिंग इज़ 100% फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है। जो भी गैब का इल्म है ना, अलूम है, इनमें कहीं भी 100% नहीं है। मुझे बहुत बुरा लगता है, एक लड़का आता है वो हमेशा कहता है मैडम की ना 100% प्रिडिक्शन सही होती है। हुँ, मैंने कहा बेटा अल्लाह के अलावा ना 100% किसी के लिए मत बोलो, सिवाय अल्लाह की ज़ात के परफेक्शन में किसी का 100% नहीं है। सही। आप बोलो 80%, 75% बोल दो, बहुत है। हुँ, आप ये देखें ना, 75% अगर आपको मार्क्स मिल जाते हैं मैट्रिक में तो आप टॉपर में आ जाते नहीं, हो। नहीं आजकल तो 1100 में से 1097 आ रहे हैं अच्छा, ना। अभी तो किसके गेम ही आ पलट दी ना हमने। किसके हमने तो आगे? गेम ही इस वक़्त आपको पता है मेरिट क्या बन रहा है? नहीं। मेरिट 1100 में से हाँ, 1090 प्लस वाले का मेरिट है 6 यूनिवर्सिटीज़ में। सीरियसली? यस। तो पढ़ाई तो है नहीं, स्कूलों में पढ़ा नहीं रहे, लोग अकेडमियों में जा रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि एजुकेशन सिस्टम में। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं समझ गई कैसा कहाँ से हो रहा है। चलिए अच्छा वो मुझे ये एक और बताइएगा टॉपिक है। कि ये जो आप टेलीपैथी की बात कर रहे हैं, ये सारा जो आपके पास इल्म आ गया, अब इस पे जाके मैं आगे बाद में बात करूँगा कि ये सही है या गलत है, उस पे हम डेफ़िनेटली आगे जाके बात वो करेंगे। पहले मुझे ये बताइएगा कि इसका फ़ायदा आप क्या है? इसका मिसयूज़ हो रहा है या इसको अच्छे गुड कॉज़ के लिए आप इस्तेमाल कर रही हैं? मैं पर्सनली तो गुड कॉज के लिए कर रही हूँ। ठीक सच है, एज़ सच है। मैं आपको मैसेजेस सुना सकती हूँ अभी, हुँ, 5 मैसेजेस जो मैंने आज, जिनको मैंने रिजेक्ट किया है। कुछ सुनाना चाहेंगी? आई डू अ रीडिंग। रीडिंग कहती हूँ मैं उसको। रीडिंग का ये ठीक है। मतलब होता है कि मैं आपसे आधा घंटा वीडियो कॉल पे बात करके आपके मसाइल आप मुझे बताते हैं। अच्छा, अक्सर लोग कहते हैं आप बता देना, आप बता देना। हुँ, मैंने कहा डॉक्टर 5 साल मेडिकल पढ़ा होता है। आपने कभी डॉक्टर को जाके कहा है डॉक्टर बता दे मुझे क्या तकलीफ है? हुँ, नहीं कहा ना। आप ही तो बताते हो। मैं भी एक डॉक्टर हूँ। मैं आपकी मॉरल एंड सोशल एंड आपकी साइकोलॉजिकल डॉक्टर हूँ। आप पहले बताएं आपका मसला क्या है, मैं आपको उसका हल बताती हूँ। अब मैं लोगों को ये समझाती हूँ कि ये जो इज़्ज़न है, ये जो रहमत है अल्लाह की, ये मुझे दी गई है लोगों को हेल्प करने में, टू मेक अ डिसीजन।
ठीक है। ठीक है, लोग करोड़ों खर्च करके बाहर चले जाते हैं, घर बेच के, जायदादें बेच के, बच्चे गरीब गरीब बापों के रिक्शे बेच के, साइकिलें बेच के दुबई पहुंच जाते हैं, सऊदीया पहुंच जाते हैं, आगे काम नहीं होता, हुँ, बिकॉज दे मेड फूल्स। ठीक है, तो व्हाट आई यूज माई दिस साइकिक पावर फॉर इज फैसला करने के लिए। ठीक है। यानी आपकी बेटी है, आप एक माँ हैं और उसके 2 रिश्ते आए हैं या 3 आए हैं, आप मुझसे पता कर लें कि कौन सा लड़का बेटर है। बेटर, हुँ, नॉट बेस्ट, फिट नहीं, 100% बेटर चॉइस क्या है। आपने बिज़नेस स्टार्ट करना है, आप पहले पूछ लें। आपने कंसल्टेशन करनी है, आपने अगर इमिग्रेशन करनी है किसी कंट्री की तो आप कंसल्टेंट हायर करते हैं ना। जी, अगर आपने कोई लीगल केस है तो आप लॉयर हायर करते हैं ना। अगर आप बीमार हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना। तो अगर आपने कोई बड़ा फ़ैसला ज़िंदगी में करना है तो आप मेरे पास आएँ। मेरी फ़ीस वैरी करती है, पाकिस्तान की डिफरेंट है, इंटरनेशनली डिफरेंट है, गल्फ़ कंट्रीज़ की डिफरेंट यूजुअली है। हाउ मच डू यू चार्ज? I charge 10,000 from Pakistan. I हुँ, charge 30,000 from internationally from everywhere else. एंड स्टिल यू आर स्ट्रगलिंग फाइनेंशियली, दिस इज़ व्हाट यू आर ट्राइंग टू। When did I say I'm struggling अभी थोड़ी देर पहले आपने financially? बोला आपके पास गाड़ी नहीं है, आप तो भाई गाड़ी नहीं है अकाउंट क्योंकि में मैं 15 रख लाख रुपए रही है। नहीं, नहीं, देखिए मैंने खर्चा आपको ज़्यादा कहा ना, करती मैंने है अभी फिर। 5 को रिफ्यूज़ किया। हुँ, चलिए मैं आपको आवाज़ सुना कोई देती हूँ। कॉल सुनाना चाहे दिया? उन्होंने कहा कि जी मेरी इट्स शादी का मामला है, हुँ, मुझे एक लड़की पसंद है, या एक लड़की ने कहा मुझे एक लड़का पसंद है। मैं कहती हूँ जी आई एम सॉरी, आई विल नॉट डील विद दिस। अगर आपका शादी का मामला नहीं है, सीरियस जायज़ रिश्ता, आई विल नॉट डील विद इट। ठीक है। इसके अलावा कोई और चीदा-चीदा जो मसाइल जिनको आप डील काला करती जादू, हैं? अच्छा, उसमें आप क्या करती हैं? उसमें मैं मना कर देती हूँ, अच्छा, सॉरी, मतलब उसमें आप उसकी काट भी नहीं करती हैं? नहीं, दैट इज़ नॉट योर एरिया दैट्स नॉट ऑफ। माय फॉर्टे। ठीक है। हाँ, जिन्नात हैं, आपको तंग कर रहे हैं, आई कैन हेल्प यू। मगर अगर ऐसा है कि जी आपको कोई कोई कह रहा है कि आप कौन सी सिटी में हैं, एक मैं अभी आपको सुनाती हूँ। ये इसने मुझे मैसेज किया, चलिए तो इसने मुझे कहा, एडवाइस भी लोग मुझे करते हैं, भाई कितने अच्छे लोग हैं ना। अच्छा, आपको भी एडवाइस किया जाता है? हाँ, हाँ, कह रहा मानती है, हैं किसी की एडवाइस? हाँ जी, बिल्कुल, जो मुझे ये कहे कि अल्लाह का शुक्र अदा करो, हुँ, उसकी मैं ज़रूर मानती हूँ, उसको मैं अनब्लॉक करती हूँ, कैसी हो? अच्छा ये तो बदतमीज़ी कर। अच्छा, लोग एक्चुअली डोंट नो व्हाट आई डू और वो कॉल कर लेते हैं, ठीक है? उसमें मुझे ये मसला होता है कि आई हैव टू एक्सप्लेन टू देम एवरीथिंग दैट आई डू। बट ये डोंट यू थिंक सो कि आपका जो पर्सोना है वो लोगों के सामने सही तरह से आई नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है? दैट्स वन बिल्कुल। ऑफ द मेजर रीज़न दैट दे आर कॉलिंग यू फॉर नहीं, नहीं, अननोन रीज़न। मसला ये है ना कि नोबडी हैज़ अ टाइम टू वॉच अ फुल 8 मिनट की वीडियो। हुँ, दे सी अ 1.5 मिनट का रील। ठीक है। उस रील में जैसे मेरे साथ जो लड़का एक है डिवाइन हब से, उसने लिखा, हुँ, एक शो किया कि जी मैडम कहती हैं कि मैं मुस्तजावल दावा हूँ, मेरी हर दुआ नहीं, मेरी दुआएं अल्लाह बहुत सी पूरी करता है। और उसमें मैंने एक वाकया सुनाया कि परसों रात को ये हुआ। अब मुझे 2000 कॉल्स आई, मैडम हमारे लिए दुआ कर दें, मैडम हमारे लिए दुआ कर दें, मैडम। अच्छा मैडम तो बाबा जी हो गई फिर। अच्छा सुनो ना, मैं थोड़ी देर तो मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, पैसों वाला तो एक भी नहीं आ रहा। मैं थोड़ा बिट डिसअपॉइंटेड, फिर मैंने कहा नहीं नहीं, आज अल्लाह ने रहमतों वाला दिन लिखा है, हुँ, दुआएं दोगे तो आपको भी तो आती है ना वो दुआ, हुँ, उसका उसका फ़ायदा आपको भी है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आज सारा दिन लोगों के लिए दुआएं करती हूँ, हुँ, इसमें बुराई तो नहीं है ना, इसमें भलाई ही है लोगों की, तो लोगों के लिए भला कर कर भला सो हो भला। हुँ, तो 2 दिन अगर आपकी अपॉइंटमेंट नहीं आई तो आप मर तो नहीं रहे। बिल्कुल सही। अगर अल्लाह की रहमत है, हवाई रोज़ी है ना हमारी, तो नहीं तो आगे लोग तो अगर आपको इस तरफ लेके जाना शुरू हो गए हैं, तो लाला रुख के आगे या पीछे कोई हक बहू सरकार, चूड़ियाँ वाली सरकार, छोटे बालों वाली कोई ऐसा लगा ले, ठीक है? है नहीं नहीं, कुछ कोई सरकार ना लगाई मेरे आगे, मैं अल्लाह नहीं, नहीं यकीन करिए इतना अच्छा नाम दिया है, कुछ ऐसा करके ना चूड़ियाँ वाली सरकार, चूड़ियाँ वाली, हाय छोटे बालों अल्लाह, वाली सरकार, कुछ इस तरह का लगा लें, गंजी ठीक सरकार। है? अच्छा, ये बताइएगा मैम कि किसी को फ़ायदा भी हुआ? कोई स्टोरी शेयर करना चाहेंगे? कोई वर्स्ट केस आपके पास आया हो जिसको आपको लगा कि यस, अभी दिस इज़ रिसेंटली समथिंग। आपको बताते थे, हुँ, अब जो ये जिस पे ये दुआओं वाला हुआ है, एक हफ्ते की बात है, रात को 11:15 बजे फ़ोन बजा, एंड आई ट्राई कि मैं 12 के बाद फ़ोन ना उठाऊं, एंड इट वाज अ यंग बॉय। उसने कहा जी अस्सलाम वालेकुम मैम, आप मैम लाला रुख हैं? मैंने कहा जी। कहने लगा मैम मेरी अम्मी नहीं मिल रही। मैंने कहा है, वेरी सरप्राइजिंग। तो मैंने कहा बेटा क्या हुआ? अम्मी घर से 2 बजे निकली। मैंने कहा घर पे आपके कौन कौन होता है? मेरी बीवी ऊपर होती हैं और अब्बू नीचे होते हैं, और बच्चे हैं मेरे 2, और अम्मी कभी कभी बाहर चली जाती हैं, सौदा वौदा ले आती हैं। मैंने कहा तबीयत कैसी है? ठीक है। हाँ, साथ एक डॉक्टर था, उसको दिखाना चाहती थी। अम्मी को स्लाइड सा अल्जाइमर्स भी है, लेकिन उनको अब्बू का फ़ोन नंबर है और घर का एड्रेस, मैंने ये पूछा कि उनको पता है? उसने कहा हाँ, घर का एड्रेस भी पता है और अब्बू का फ़ोन नंबर भी उनको याद है। हुँ, कहा, अच्छी बात है।
अच्छा मुझे बताएं बेटा कि वो 2 बजे जब निकली तो क्या बाहर से दरवाज़ा बंद करके गई, चाबी लेके गई, मोबाइल कहाँ है उनका? कहने लगा मोबाइल वो घर छोड़ गई है, क्योंकि हुँ, मोबाइल से ट्रेस हो जाता है ना आराम से। बिल्कुल, तो उसने कहा कि नहीं मोबाइल भी घर छोड़ गई, अब कैसे ढूंढे भाई अम्मी को? तो मैंने कहा अच्छा बेटा आप, ये मेरी फ़ीस है, ठीक आप है। फ़ीस सबमिट करें। आप जब उसे फ़ीस सबमिट कर दी ना, हुँ, देखिए मुनीर, जब आपने मुझ पे मुझे पे कर दिया किसी काम सही के है। लिए, फिर वो काम मुझ पे लाज़िम हो गया, हाँ, क्योंकि आपने फ़ी ले ली उसकी मैंने फ़ी बिल्कुल। ले ली। हुँ, अब मुझे उनको उनकी अम्मा ढूँढ के देनी है, हुँ, भले मुझे जाना पड़ता वहाँ। हुँ, अब मैं लेटी हुई, अल्लाह मियाँ मैंने क्या कर दिया, अल्लाह मेरी इज़्ज़त रख लेना, मेरे अल्लाह मैं पता नहीं मैं कर सकती, मैंने ढूँढा हुआ है, चीज़ें गुमी हुई ढूँढी हैं, लोगों को ढूँढा हुआ है, किया हुआ है, बट उस लम्हे में मैं घबरा भी गई। मैंने कहा नहीं यार, अब व्हाई डिड आई कमिट, व्हाई डिड आई से, अल्लाह मियाँ इज़्ज़त रख लेना। 12 बजे मैंने उसे कहा बेटा आप कैमरा लेकर ना बाहर जाएं, घर से बाहर जाएं। राइट दिखाएं मुझे, लेफ्ट दिखाएं मुझे, राइट पे क्या है? उसने कहा मैम यूँ जाके ना थोड़ा गली आगे। मैंने कहा जाओ थोड़ा सा आगे। मैंने कहा आपकी अम्मी यहीं से गई हैं? कौन सा बाज़ार करीब है? अम्मी आंटी इचरा का बाज़ार करीब है। मैंने कहा बाज़ार में तो नहीं नज़र आ रही, किसी के घर में नज़र आ रही है। कहने लगा खालाएँ हैं दोनों घर में बैठी हैं। अच्छा उनकी खाला नहीं मेरा नाम हुँ, सजेस्ट किया था। कहाँ जा सकती है, कहाँ जा सकती है? उनकी कोई फ्रेंड थी, वो करीब रहती थी, वो चली गई बाहर किसी कंट्री में। मैंने कहा बेटा महफूज हैं? कहते अब्बा हॉस्पिटल गए हुए हैं। मैंने कहा अब्बा का नंबर याद है तो अब्बा के फ़ोन पे देखो 4-5 बजे के करीब कोई मिस कॉल आई हुई है अननोन नंबर से। कहता है नहीं। उसने अब्बा से बात की? उनका नहीं। अब्बा हॉस्पिटल्स में पता करने गए करीबी कि खुदा ना ख्वास्ता अल्लाह ना हुँ, करे कोई एक्सीडेंट हो गया, वहाँ पहुँची। अब मेरी लिटरली मैं रोना लिटरली रोना शुरू हो गई कि अल्लाह मियाँ मैं इसी उम्र की औरत हूँ, हुँ, कल को मैं गुम जाऊँ, अल्लाह ना करे मेरे बच्चे परेशान हों, इस बच्चे की परेशानी। मैं उसको हर 10 मिनट बाद फ़ोन करी, बेटा मिली अम्मी, कोई ख़बर मिली, कोई ख़बर मिली? 15 मिनट हुए, 20 मिनट हुए, अब्बा घर आ गए, अब्बा घर आ गए, अभी कोई ख़बर नहीं आई। 25 मिनट हुए, फिर मैंने फ़ोन किया, कहते हैं जी आ गई अम्मी घर। हुँ, मैंने कहा कैसे? कहते हैं अब्बा के फ़ोन पे कॉल आई, एक कपल ने, उनको बाज़ार में फिर रही थी, उनको पता नहीं लगा कि रात के क्या टाइम हो गया है। इस वक्त 10 मिनट का में एक हो गया था। वो जो 40 मिनट्स गुजरे ना मुझ पे for 1 घंटा, मैं बता नहीं सकती मुनीर। बाज़ दफ़ा इंसान खुद, मैं वो तो लटके हुए थे, मैं भी हुँ। लटक गई ना। अच्छा, इसमें सिर्फ़ दुआ का अमल था या कुछ प्रैक्टिकली आपने किया कुछ आई थिंक ऐसा? इसमें सिर्फ दुआ का अमल था, दुआ का था, सिर्फ दुआ बाकी का, कुछ भी नहीं। कुछ कोई ऐसा वाक़या शेयर करना चाहेंगे कि जिसमें आपके पास कोई केस आया हो, उल्टा पड़ गया हो? क्योंकि इस डोमेन में तो ये बड़ा कॉमन है, क्योंकि हर इंसान अपने साथ एक एनर्जी लेके आता है, एब्सोल्युटली। ठीक है? और कोई ऐसा केस, कोई वाक़या शेयर करना चाहें जिसमें लाला रुख साहिबा के पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई, ये तो पड़ गया उल्टा? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, वेरी अमेजिंगली, क्योंकि मैं बहुत फूक फूक के कदम रखती हूँ। हुँ, हुँ। जहाँ मुझे कोई इस तरह के केसेस में करता है ना काला जादू और ये और वो चीज़ें, आई मूव बैक, क्योंकि जो जो रास्ता मुझे नहीं पता, जिस चीज़ के बारे में मुझे पूरा मुकम्मल नॉलेज नहीं है, जिसमें मुझे लगता है कि मैं इसको हैंडल नहीं कर सकती, वहाँ मैं पाँव नहीं रखती। अच्छा, अक्सर शायद होता है ना इसलिए कि मैं बची हुई हूँ। ये भी तो होता है ना कि अक्सर ठीक है, आप काला जादू वाली साइड पे अगर नहीं भी जाती, लेकिन बहुत सारे लोग आते हैं अपने साथ बहुत ही भयंकर किस्म की नेगेटिव एनर्जी लेके आते हैं। कहीं न कहीं तो आपको भी वो नहीं वो तो इफ़ेक्ट होती ही करके रहती जाती है, है। वो तो मेरे साथ तो फिर बहुत वो ज़्यादा कैसे हील होती हैं। करते हैं? वो फिर मेरे एक भाई बने हुए हैं, वो मुझ हुँ, पे दम करते हैं। ठीक है। मैं 2-3 साल पहले मैं बहुत ज़्यादा इमरान खान के लिए प्रो बोलती थी, हुँ, ठीक है ना? तो वो मेरे हर वीडियो में इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान। तो उसके बाद क्या हुआ कि मेरे घर में इतने बड़े-बड़े चूहे नज़र आने लगे, मेरा बेड यूँ-यूँ हिलता था, छत पे मेरे काले जाले, और वो जाले ना इस तरह करके बादलों की तरह यूँ नीचे आते हैं। इट्स रियली ब्लैक। तो वो मेरे भाई बने हुए मोहम्मद भाई, मैंने उन्हें फ़ोन किया, मैंने कहा मोहम्मद भाई ऐसा हो रहा है। उन्होंने मुझे कहा था एक दफ़ा कि मैं इस तरह करता हूँ, अगर आपको ज़रूरत हो तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिएगा। मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा मोहम्मद भाई इस तरह। कहें बाजी आपको तो ना बस वो जो पिंकी पीनी बैठी है ना, उसने आप पे अमल किया हुआ है और आपको किया हुआ है, आप क्यों इमरान खान के लिए बोलती हैं और ये करती हैं और ये कर रहे हैं। भाई मैंने मेरे इमरान खान से कोई ताल्लुकात ऐसे हुँ, नहीं है कि वो मुझसे जलें सड़ें, या हसद भी होती है ना, उन्होंने किया हुआ है। फिर उन्होंने मुझे बताया किस तरह से इसको हटाना है अपने ऊपर से, ठीक है। और वो खुद भी पढ़ते हैं, और क्योंकि वो ऊंची आवाज़ में पढ़ते हैं, दैट्स व्हाई आई ट्रस्ट हिम। इट्स हुँ, बिन 3 इयर्स नाउ। मैं औरों को भी उनसे दम करवाती हूँ, जिनको ज़रूरत महसूस होती है वो उनके भी काम करते हैं।
मैं अपने लिए भी उनसे दम करवाती हूँ, अगर मुझे ज़रूरत है, मेरी बेटी को अगर प्रॉब्लम होता है, मैं उनसे दम करवाती हूँ। देखिए, डॉक्टर को भी डॉक्टर चाहिए होता है, ऐसे ही, बिल्कुल ठीक है ऐसे ही। ना? तो ये मेरे साथ होते रहती हैं तो चीज़ें। आपके जो अपने कुछ जिन्नात भी मैंने सुना है कि आपके पास विल हैं। नॉट टॉक अबाउट, अब मेरे जनात बिल्कुल वो खफ़ा हो रहे हैं। खफा हो अच्छा, रहे हैं, इधर कहीं आसपास हैं। मुनीर, यहाँ मैं ये ज़रूर आपके उससे भी कहूँगी कि मेरे 4-5 फ़ेक अकाउंट्स बने हुए हैं। हम्म, बहुत से लोगों ने पता नहीं किस तरह से बनाए हुए हैं, ख़ास तौर से इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पे मेरा अपना पर्सनल जो अकाउंट बना है, वो मेरी दुकान के हिसाब से बना था। ठीक है। प्लीज़ आप लोग वेरीफ़ाई करके पैसे भेजें, नहीं तो मेरी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। हम्म, 50-60 हज़ार वो औरत माँग रही है, जो भी है जिसने मेरा फ़ेक अकाउंट बनाया है, और लोगों से पैसे खा रही है। सो ठीक दिस है। इज़ अ वेरी, आई एम वेरी अपसेट अबाउट दिस, हम्म, बिकॉज़ मेरा नाम ख़राब हो रहा है ना, बिल्कुल ऐसे। वैसे हैं दैट्स आपके इट। पास कोई मोक्कल जिन, कुछ हमजा? मुअक्कल और जिन्नात में बहुत फ़र्क मैं है। इसीलिए सारों को पूछ लिया ना। जिन्नात देखें पूरी दुनिया में है, हर जगह मौजूद है, हम्म, ठीक है? मुअक्कल वो हैं जो आपने काबू करके रखे हों, ठीक है। यानी इंसान पूरी दुनिया में है, चंद आपके मुलाज़िम हैं। हम्म, सो दैट्स अ डिफरेंस। मेरे पास कोई मुअक्कल नहीं है, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जनात। जिन्नात फ्रेंड से घर का कामकाज करवाती हैं उनसे? नहीं यार, तुम अपने क्यों? दोस्तों से घर का कामकाज करवाते हो? नहीं तो कुछ अच्छे दोस्त भी तो होते हैं ना। नहीं, कोई ऐसे अच्छे दोस्त कुछ भी आजकल के दौर में अच्छे दोस्त कोई नहीं है। उस मखलूक में भी नहीं है। उस मखलूक में तो भी फिर उनका नहीं है। फ़ायदा क्या है आपको? मुझे क्यों कोई साथ फ़ायदा में नहीं लगेज है। लेके चल रही हैं? मैं तो नहीं ले रही, वो खुद चलते कराते हैं मेरे। मैं तो इनड्राइव मंगवाती हूँ, वो तो इनड्राइव में बगैर आ जाते हैं, पहुँच जाते हैं जहाँ उनको जाना होता है। तो फिर फ़ायदा क्या है उनका? कोई फ़ायदा नहीं। आई डोंट नो व्हाई आई मेंशन्ड इट, एंड आई डोंट नो व्हाई इट्स बिकम सो इम्पोर्टेंट टू पीपल कि मेरे साथ जन्नत है। बहुत लोगों के साथ जन्नत है। कुछ मैंने प्रोग्राम में देखा आपने कुछ कोशिश भी की कोई एक्टिविटी करने की? हम ना डिस्कस करें उसको। हुँ? नहीं, नहीं, वैसे ही आपसे पूछ रहा हूँ कि क्योंकि मैं तो इस चीज़ को नहीं मानता कि ठीक है अगर है तो आपके अपने वो है, हाँ, बिल्कुल, ऐसे ही है। कोई फ़ायदा नहीं है उनका। मुझे तो एब्सोल्युटली नहीं है, ना मैंने कभी ले देखें। एक बात ज़िंदगी में याद रखें मुनीर, आई बिलीव इन वन थिंग, देयर आर नो फ्री लंचेस। बिल्कुल ऐसे ही है। भले इंसानों के हुँ, दरमियान हो, आज आपका दोस्त है, आपको बहुत फेवर कर रहा है, आपको सोचना चाहिए कि ये मुझे क्यों इतना फेवर हुँ, कर रहा है। वो जी हुजूरी कर रहा है, अभी जैसे डक्की भाई ने कहा हुँ, कि बिग ब्रदर आ गए। उसको ये नहीं पता कि बिग ब्रदर को पे भी करना पड़ता है, कभी वो भी कुछ आपसे मांग सकता है, हुँ, और मांगेगा, ठीक है? इसी तरह इस ये गैब की जो मखलूक़ात होती हैं, जब आप पढ़ाई करके इनको एज़ अ मुअक्कल भी ले लेते हो ना, तो उनको, मैंने जो फर्स्ट मेरा एक्सपीरियंस हुआ था किसी इसी क्रीचर से, तो उन्होंने मुझे कहा कि इनको 3 कबूतरों का खून रोज़ पिलाया जाता है। कबूतर भी बताए होंगे कौन से? मुझे नहीं है, ये 40 साल पुरानी बात है, हुँ, ठीक है? तो इनको भी कुछ दिया जाता है, फिर ये भी आपसे माँगते हैं, फिर इनके लिए पढ़ाइयाँ भी की जाती हैं इनको कंट्रोल में रखने के लिए। चूँकि मैं ये तमाम चीज़ें नहीं करती, तो मैं इनको यूज़ भी नहीं करती। बिल्कुल मैंने सही। आज यूज़ किया, कल इन्होंने मुझसे कुछ माँगा, तो फिर मैं कहाँ जाऊँगी? हुँ। अच्छा ये जो आप प्रेडिक्शन करती हैं जिस तरह आपने रजब भट्ट की भी ग़ालिबन कुछ अर्सा पहले आपने प्रेडिक्शन की थी, उस पे भी काफ़ी कंट्रोवर्सीज़ हुई जिस तरह मैंने इंट्रो में कहा कि आप अक्सर हेडलाइंस में रहती हैं। उफ़! अभी कल वापस आए हैं, अभी आई डोंट नो ये कब हमारी पॉडकास्ट लाइव होगी, उस वक़्त तक तो पता नहीं उनकी स्टोरी क्या होगी, लेकिन हाँ, आज जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो कल वो आए हैं रात को, हाँ जी, कल ठीक है? रात को उसका अराइवल तो था। आपकी प्रेडिक्शन तो आई थिंक सो कुछ और थी। नहीं, इसके बारे में तो मैंने की ही नहीं। अच्छा आपने मेरे ख़्याल शादी पे की थी उनकी, राइट? हाँ, वो तो मैंने जून-जुलाई में उसकी की थी, वो चला गया, बाहर है। बल्कि मैंने कल रात को एक शो बिलाल एक लड़का है, उसके साथ मैंने कल एक पॉडकास्ट इंटरव्यू किया है, और मैंने उसमें उसको कहा है कि दैट वाज़ वेरी रॉन्ग डिसीजन। इसको, रजब भट्ट को पाकिस्तान नहीं आना चाहिए था। अभी जो आए इसको हैं। जो अश्योरिटीज़ दी जा रही हैं ना, ये बड़ी फ्लिम्सी अश्योरिटीज़ हैं। हुँ, हुँ, इसको चाहिए था ये माल्टा-वाल्टा किसी ऐसी जगह चला जाता। देखिए इतना पैसा तो है उसके पास, बीवी-बच्चों को वही बुला लेता। हुँ, पाकिस्तान इज़ नॉट सेफ फॉर हिम एनीमोर। ठीक है। देखिए, ये दिस इज़ माय प्रेडिक्शन। ये 3 महीने उसके बहुत सख्ती के फिर आने वाले हैं। ईदर ही इज़ गोइंग टू सेटल डाउन, एंड उसका वो जो सारा सेटअप है ना, वहाँ तक तो वापस जा नहीं सकता। सही। वो तो उसको फिर गेन नहीं करेगा, अनलेस वो डक्की भाई की तरह कोई ऐसा वाला करे जो ज़मीन पे बैठ के उसने रोना मचाया मेरे वो वाला, हुँ, उसके बगैर नहीं थोड़ा-सा और होगा। कीजिएगा, अच्छा किया आपने। मेरे 7 साल के बच्चे से उसने कहा, मुझे थप्पड़ मारा, इतने ज़ोर का थप्पड़ मारा, मेरी उसकी आँखें हिल गई, उसके अबे तो थप्पड़ आराम से वाला कौन-सा होता है? मेरा तो अपना हाथ इतना भारी है, जिसको पड़ा है उसको याद, मम्मा क्या नानी याद आ जाती हैं। और पुलिस वालों के हाथ तो वैसे ही 2-2 और फुट कहता लंबे है होते उसका हैं। इतना बड़ा हाथ हाँ। था। अच्छा, आई एम सॉरी, आई शुड नॉट बी लाफिंग, रियली आई फेल्ट सॉरी फॉर डक्की, हुँ, ठीक है? लेकिन मैंने 3 महीने पहले, जब ये अरेस्ट नहीं हुआ था, उससे पहले, जब मैंने जून-जुलाई में रजब भट्ट का किया था और कहा था कि मुश्किल आएगी, तब मैंने डक्की को भी कहा था। हुँ,
पतलू को भी कहा था, और एक और लड़की थी जिसको मैंने कहा था। ठीक है, चले वो तो ठीक हो है, गए पीछे। हो गया अब अगले को 3 महीने की कोई प्रेडिक्शन दे दें हमें। जी। मैं देखिए एक बात पे अभी भी परसिस्टेंटली लास्ट ईयर दिसंबर से लेके इस साल के दिसंबर तक ये अभी तक कह रही हूँ, रजब भट्ट की अनानियत ख़त्म नहीं हो रही। उसका गुरूर, उसका जो वो है, मैं बिजनेस क्लास में आया, मैं अपनी मर्जी से आया, मुझे तो कोई डिपोर्ट नहीं किया। डू यू सी द मैं? अच्छा, अल्लाह इसमें डजंट एक लाइक चीज़ इट। और भी तो हो सकती है ना, देखिए स्टोरी का दूसरा रुख भी है, जैसा मैं कहता हूँ कि हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। ये भी तो हो सकता है वो उसका स्टाइल ही हो, क्योंकि ही इज़ अ यंग गाय, ठीक है, अभी उसने आए दुनिया देखनी शुरू की है, तो होता है, मतलब जवानी में कौन नहीं है, हम भी अपनी तुम में जवानी ये के अंदर। चीज़ें क्यों नहीं है? नहीं देखिए, बात ये है कि मैं अब उम्र के इस हिस्से में आ गया हूँ कि शायद मैं उस पूरी स्टेज से गो थ्रू हो आप चुका उस हूँ, उम्र में भी कभी वो ऐसे नहीं थे। पर मुझे उस उम्र में इतना फेम भी तो नहीं था ना। देखें, इज्जत, लेकिन दौलत, शोहरत और लड़की, देखिए अला रुख साहबा, आप, ये दुनिया के बड़े बड़े वली भी इसके ऊपर मुनीर, नहीं टिक आप भी पाए। जिस सीट पे बैठे थे, हम्म, अच्छी खासी पोजीशन पे जब दुबई में थे, पैसा भी था, सब कुछ था, खोल दे सारा कुछ। ठीक है ना, रहने दे। आपके अंदर वो चीज़ है नहीं। इट्स कॉल्ड सेल्फिशनेस। हम सब में है, ठीक है। मेरे में भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। मेरे बच्चे कहते हैं मुझसे ज़्यादा सेल्फिश दुनिया में कोई बंदा नहीं है, हम्म, और मैं ये समझती हूँ कि मैं सेल्फलेस हूँ। हम्म, मेरे से अच्छा गाते कोई बंदा ही नहीं, मैं तो हर एक के लिए आगे बढ़ के, यानी मैंने रात को अपनी नेबर को 11:15 बजे शी सेड कि मेरा खाने को ब्रेड दिल चाह रहा है, आप एयर फ्रायर में मुझे कर देंगी? मैंने कहा हाँ, मैंने अपनी चीज़ अपनी घर सी, मैं गरीब औरत हूँ, हम्म, सिर्फ 2-3 लाख है मेरे पास, चीज़ निकाल के उसको अपने उसके टोस्ट में, मैंने कहा खाली टोस्ट क्या करो खाओगी? चीज़ लगा के दी, मैंने उसको बना के दिए। मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैं हमसायों का इतना ख्याल रखती हूँ। ठीक है, तो आप कह रही हैं कि रजब साहब को थोड़ा सा ज़रा धीमा हो जाना चाहिए। आगे और कोई प्रोडिक्शन खान साहब का बताएं, वो खान साहब को देख रही हैं अनकरीब आते हुए बाहर? देखें, ये दिसंबर एंड जनवरी 2 महीने अगेन पाकिस्तान के लिए, आई डोंट नो, यहाँ मुझे इस वक्त पता है क्या, जब मैं पाकिस्तान लफ्ज़ कहती हूँ ना, तो मुझे केओस नज़र आता है, कंप्लीट केओस। ठीक है। आपने कभी हिरोशिमा का वो देखा है, अगर कोई ब्लास्ट दिखाते हैं, हम्म, उस रेड सा पूरा इतना वो ऊपर तक जाता है, एटम बॉम्ब का कैसा नज़र हम्म, आता है? जब मैं लफ्ज़, अच्छा, हर लफ्ज़ के साथ ना अल्लाह एक पिक्चर मुझे दिखाते हैं, हर लफ्ज़ के साथ एक कलर आता है, हर लफ्ज़ के साथ एक चीज़ आती है। अब वो लोगों ने मुझे मना किया, आप ये मत कहें अल्लाह से आपको डायरेक्ट मैसेजेस आते हैं, नहीं आते? मैं कहती हूँ हाँ, मुझे आते हैं। मैं अब भी इस पे इंसिस्ट करती हूँ कि मुझे अल्लाह से आते हैं। पाकिस्तान के हम 75% तबाही के हमने सारे प्रोग्राम पूरे कर लिए। मतलब आप होप की तरफ नहीं जा रही हैं, नहीं जा, अब डिजास्टर मैं प्रिडिक्ट कर रही मेरा हैं। मैं रो रही हूँ रात को। देखिए मैं वो औरत हूँ जिसने हु हैड ऑल द चांसेस टू गो टू एनी फॉरेन कंट्री आई वांटेड। हम्म, मेरे पास ट्रैवल लाइन में ऐसे चांसेस थे कि मैंने 50,000 लोगों को बाहर भेजा है, कनाडा, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क, यूएसए, यूके, और मैं यहाँ रह गई। और मुझे तब एजेंट्स मेरे कहते थे निकल जाए, निकल जाए, निकल जाए। मैंने कहा नहीं यार, ये मेरे मुल्क में अजान की आवाज़ आती है, आई एम इन अ मुस्लिम कंट्री। आज किधर है मुसलमान, किधर है हम? प्रॉब्लम क्या है अभी पाकिस्तान में, आपको क्या लगता है क्या? देखिए, बाहर निकलें, किसी मॉल में चले जाएं, किसी रेस्टोरेंट पे चले जाएं, किसी सड़क पे चले जाएं, किसी शादी में चले जाएं, एब्सोल्युटली। इससे रिच आपको कंट्री कोई नहीं लगेगी। सी दिस इज द होल थिंग, इंडिविजुअल रिचनेस है, कलेक्टिव रिचनेस नहीं है। मुझे एक बात बताएं, ओल्ड एज बेनिफिट्स किसने बताए थे हमारे, किसने इंट्रोड्यूस कराए दुनिया में? ओल्ड एज, जी जी बिल्कुल। बेवा के हुकूक, औरत के हुकूक, जायदाद में हिस्सा, मेडिकल फैसिलिटी, यतीमों का ख्याल रखना, किसने इंट्रोड्यूस कराया दुनिया में? इस्लाम इस्लाम ने। में बिल्कुल। ठीक है, वो सब चीज़ें यहाँ नहीं हैं, और सारे यूरोपियन मुल्कों ने ले ली हैं, और अमेरिका ने। मेरे बहनोई गए तो कहने लगे ओ माय गॉड, जॉर्ज वॉशिंगटन के जो 14 पॉइंट्स ज़कात हैं वो आखिरी खुतबा है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, बिल्कुल ऐसे ही है। तो हमारे मुल्क में क्यों नहीं है? सारी ज़िंदगी के लिए इस्तिस्ना एक आदमी ले लेता है, प्रेसिडेंट को आप दे देते हैं, क्यों? हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी पूरी ज़िंदगी के लिए इस्तिस्ना मांगा? उम्र फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने मांगा, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ने मांगा, हज़रत अली ने मांगा, किसी ने मांगा ज़िंदगी का इस्तिस्ना? आपने क्या अपने को सारे नबियों से, पैगंबरों से भी ऊपर बैठा दिया? किस चीज़ का इस्तिस्ना? चल, दुनिया में मिल गया आपको इस्तिस्ना, आखिरत में पकड़ नहीं है।
फिर आपकी पकड़ डबल है। क्यों डबल है? जब आपकी रस्सी लंबी है ना, तो ओहदा बड़ा है, आपकी पकड़ भी डबल है। बिल्कुल ऐसी है। वी फॉरगेट दैट पार्ट। ठीक है, अब आप खान साहब को आते हुए नहीं देख रही अगले 2-3 महीने में बाहर? फरवरी मार्च से पहले नहीं। अच्छा। और कोई इंटरनेशनल कोई बहुत बड़ा फिर धमाका होगा तो बाहर आएंगे, नॉट इन ऑर्डिनरी ठीक है। सर्कमस्टांसेस। करंट जो गवर्नमेंट है इसको कैसा देखती है? चले मरीम नवाज की बात कर लेते हैं। मरीम नवाज चले साहिबा लाहौर में बड़ा अच्छा काम चले कर आपने रही हैं। इल्यूमिनाटी कह दिया ना, हम्म, मैं अगर आपको ये कह दूंगी ये सारे इल्यूमिनाटीज के फॉलोअर्स हैं, तब ये हुकूमत में बैठे हुए हैं। मतलब शैतान का साथ दे रहे हैं। किसका? शैतानी कुव्वतों को, नेगेटिव कुव्वतों का। आई वर्क विद मरियम नवाज ऑन पर्सनल लेवल। हम्म, आई हैव टॉट जुनेद, उसके बेटे को मैंने पढ़ाया है, मैं उनके घर रोज़ जाती थी। मैंने नवाज शरीफ इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाया है, ठीक है। मरियम ने मुझे वहाँ घर दिया था अपने घर के पीछे, और 24 घंटे के गार्ड्स, मेरे पुलिस के 2 सिपाही मेरे घर के बाहर बैठते थे। ट्रांसपोर्ट मुझे दिया था, खाना मुझे दिया था। मैं बेगैरत नहीं हूँ, मैं नमक हराम नहीं हूँ। बट मैं आपको एक बात बताऊँ, हक की बात करने के लिए ना बड़ी जुर्रत चाहिए होती है। जब आप ये सोच लें कि जो मैं हूँ वो सही है और सारी दुनिया गलत है। मैंने अपने बारे में ये बात की जब मेरे बच्चों ने भी मुझ पे ऑब्जेक्शन की, फलाने ने भी की, उसने भी की, मैंने कहा यार एवरीबडी कांट बी रॉन्ग। आई हैव टू लुक इनसाइड माई सेल्फ एंड फाइंड आउट कि मैं कहाँ कहाँ गलत हूँ, और मुझे ऐसा ऐसा उसको करेक्शन करनी है, ठीक है। बड़ा मुश्किल काम है ये। मैं अभी भी शायद 10% भी नहीं कर सकी हूँ। ये कहने की ये बातें बहुत आसान है। जब नेगेटिव कुव्वतों को आप साथ देते हैं ना, तो आप यूं ऊपर जाते हैं। जब आप पॉजिटिव आते हैं ना, तो आप बुरा, आपने स्लाइड मतलब ये सारे इल्यूमिनाटी का हिस्सा हैं, आप ये कह रहे हैं? मतलब इन वे देखा जाए तो शैतानी कुव्वतों का। नहीं, वो तो उसको अलग रखते हैं ना, वो कहते हैं कि लूसीफर अलग है, ये अलग है। लूसीफर अलग कैसे हो सकता है? इल्यूमिनाटी में किसकी वर्शिप है? डेविल वर्शिप। तो डेविल कौन है? नहीं, एक है इंडिविजुअल लेवल पे कि आप शैतानी हरकतें कर रहे हैं इंडिविजुअल लेवल पे, एक है आप किसी तंजीम का हिस्सा बन गए। इल्यूमिनाटी इज अ तंजीम, राइट? जिस तरह मैंने आपसे भी पूछा, आप पे भी बहुत सारे लोग एलिगेशन लगाते हैं कि यूर पार्ट ऑफ इल्यूमिनाटी, तो आपने लेकिन उसको डिनाई कर दिया। 5 वक्त का नमाजी कैसे इल्यूमिनाटी हो सकता है? मुझे सिर्फ ये बता दो। आपकी कल से मेरी आज तक की बहस चली ट्रांसपोर्ट के आने पर, किस बात पर? नमाज पे। एंड पे मैंने यही पूछना है, 5 वक्त की नमाज भी पढ़ती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रसूल का नाम भी लेती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अपेरेंटली गुफ्तगू में दीनी टच भी है। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर ये जो प्रेडिक्शंस हैं और ये जो सब कुछ आप कर रही हैं बिफोर आई सम एंड दिस पॉडकास्ट, एब्सोल्युटली। ये तो कुरान में साफ साफ मना किया गया है, मुख्तलिफ देखिए, हदीस में मना किया गया आई है एग्री विद कि यू, फ्यूचर आई एग्री विद यू। या आपका जो गैब का इल्म है वो वो अल्लाह सिर्फ ने कहा, एक ही मैंने जगह अपने पे है, वो बिल्कुल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के बिल्कुल। पास है। देखिए बात सुने ना मुनीर, हम लोग जो है ना, मैंने जैसे आपको शुरू में कहा कि हम्म, हम इंटरप्रिटेशन करते हैं, एक लाइन उठा के ले जी। लेते हैं, ठीक है। अल्लाह ने गैब का इल्म अपने पास रखा हुआ है। मैं लोगों को बैठ के यहाँ कैमरा के सामने और माइक आगे मुंह के रख के कह रही हूँ कि मुझे अल्लाह से आवाज़ आती है। हम्म, आप मुझे ये, मैं ये इस बात को 100% आपकी बात से एग्री करती हूँ कि अल्लाह ने नबूवत, पैगंबरी और अपने मैसेजेस देने एज अ कौम या एज अ नेशन या एज अ रिलीजन, उसके वो ख़त्म हो गया। हम्म, हमारे नबी पाक ने, आखिरी नबी थे, उन्होंने कह दिया मेरा दीन मुकम्मल हो गया, बिल्कुल, इसके बाद अल्लाह ने नया दीन नहीं लाना। और ये बेशक। लेकिन अल्लाह ने ये कब कहा कि मैंने आपको कभी कोई पैगाम नहीं दिया? अच्छा, हम्म, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी हदीस है, सच्चे ख्वाब 1/4 है नबूवत का। हम्म, सच्चा ख्वाब क्या होता है? जो अल्लाह की तरफ से पैगाम हो। कैसे है फिर वो पैगाम फिर कैसे है? वो भी तो गैब का पैगाम हुआ ना। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे कह दिया कि आपने ख्वाब में देखा, आपने देखा मैं सफ़र कर रहा हूँ, आपने देखा चिड़ियाँ उड़ रही हैं, आपने मुझे कॉल की, लाला रुखी भी काम करती हैं, ड्रीम इंटरप्रिटेशंस भी मैं करती हूँ, सही। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर भी पूरी एक फ़िलॉसफी है। आप मुझे कॉल करके कहती हैं जी मैंने ख्वाब में देखा कि मैंने चिड़ियाँ उड़ती हुई बहुत सी देखी और फसलें देखी। मैं आपको कहती हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह ने आपके रिज़्क़ में बहुत बरकत डालनी है, ये इसकी निशानी है, ठीक है। आपको ख्वाब किसने दिया, भेजा? अल्लाह ने। इंटरप्रिटेशन किसने भेजी? अल्लाह ने। मैं अल्लाह तो नहीं हूँ ना, मैंने उन्हीं के अल्फाज बोले जो मुझे है कि इस ख्वाब में ये मतलब है। तो न हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कैसे बोल दिया कि 1/4 है नबूवत का सच्चा ख्वाब? वो भी तो आपको इंडिकेशन ही मिल रही है ना। लेकिन वो नबियों पे थी, नहीं नहीं नहीं, वो लाला रुख पे तो आम नहीं ना। आम इंसानों पर है। नहीं, लेकिन देखिए इस पे तो क्लियरली बोल दिया गया ना, आप अगर ये करें ना कि ठीक है अच्छा अच्छा भाई आप एक अवॉइड कर लें अच्छा उसको, आप इस
उसके लिए यूज़ करें। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे कोई चीज़ पूछता हूँ, आप मुझे अवॉइड करने के लिए कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा आप करती हैं, आपकी इस डोमेन के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने वो जुब्बा पहना हुआ है, जो ये प्रेडिक्ट करते हैं बाकायदा कि जी आप आएँ, अपना फ्यूचर जानें हमसे, ठीक है? लोग वो जायचा तोते नहीं की फ़ाइल निकालते, निकालनी, ज़ायचा निकालना, जायचा नंबरों से निकालना। बताना, ये बिल्कुल। सारी चीज़ें देखिए फिर इस्लाम सबसे की बड़ी बात, तालीमात पे तो फिर मुझे एक अगेंस्ट है। बात बताएं, जायचा भी मुझे खुद भी नहीं आता, इसलिए मैं इस पे हुँ, बिल्कुल नहीं। एक चीज़ है, जो मैं जब लाहौर शिफ्ट हो रही थी कराची से, तो उसको कहते हैं इस्तिखारा। जी, इस्तिखारा क्या है? अल्लाह से मशवरा माँगना। मशवरा मांगना। जी, सो व्हेन आई से समथिंग, अब आपने मुझसे पूछा कि इमरान खान का, अल्लाह मियाँ ब्लैक, नहीं कुछ ना, नॉट गुड, नॉट गुड। अब ये कहाँ से आ रहा है आवाज़, क्या है, वेयर इज इट कमिंग फ्रॉम? देखिए, अगर तो मैं सच्ची ना होती, मैं आज यहाँ ना बैठी होती। हुँ, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए मुझे ये बातें करते हुए, यकीन माने मुझे खुद नहीं पता। मैं किसी वसूख से, किसी 100% कॉन्फर्मेशन से ये नहीं कह सकती कि मुझे ये आवाज़ किसकी सुनाई देती है। ठीक है। मेरे पास इसकी कोई शोरत ही नहीं आई। मुझे कोई वहाँ से जरीदा लिखा हुआ, वो जैसे पंजाब में आया ना कि यहाँ मर्दों को नमाज नहीं पढ़नी, हुँ, आपकी सब माफ़ है नमाजें। मुझे कोई जरीदा नहीं आया कि आपकी सब बातें माफ़ हैं। मुझे भी इन सब का हिसाब देना है। आई हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट व्हाट आई से, बिकॉज मुझे इस सब का हिसाब देना है। खुदा न ख्वास्ता अगर मैं ऐसा कोई काम कर रही हूँ जिसमें कि मैं, मुझे अब लोग कहते हैं मैम कर देना, मैम हम 50,000 देने को तैयार हैं, बस सिर्फ ये बता दें बेटा होगा बेटी होगी। हुँ। अरे मैं कैसे आपको बता दूँ, भले मुझे नज़र आ जाए। मतलब आप इस चीज़ को मानती हैं कि गैब का इल्म सिर्फ़ अल्लाह की मैं ज़ात के पास है मानती और हूँ, आप कोई ऐसी प्रैक्टिस नहीं करती एब्सोल्युटली, जो जहाँ पर के बाउंड्री मुझे, से बियॉन्ड हो। वेल ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। सही। हाँ, मैं हेल्प कर रही हूँ, आपको मैं कह रही हूँ कि जी ये काम कर लें, ये बेहतर है, ये नहीं करें। देखिए आखिर तज्ज़िया भी तो होता है ना, हुँ, एज भी तो होती है ना, समझ-बूझ भी होती है, अक्लमंदी भी होती है, नॉलेज भी होता है, आपका अपना पर्सनल ट्रैवल्स भी होते हैं। चलें इन सबको रख लें, कहीं से आवाज़ नहीं आती, मैं अपने उस पे कहती हूँ। मेरा पर्सनल देखिए इस तज्ज़िया हद है। तक ना मैं इत्तेफ़ाक करता हूँ आपकी बात से। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी एक इंसान कभी ज़िंदगी में बाहर नहीं गया, ठीक है, वो अगर किसी ऐसे शख़्स से मिल लेता है जो 4 दफ़ा गया हुआ है बाहर, ट्रैवल तो किया, वो उससे सिर्फ़ एक मशवरा ले रहा है, दैट बिल्कुल। इज़ परफ़ेक्टली फ़ाइन। बट अगर वो बंदा उसको कहना शुरू कर दे, भाई अगर तू गया तो तेरे साथ ये हो जाएगा, हाँ, एग्ज़ैक्टली। तो दैट मीन्स कि वो सिर्फ़ उसको मशवरा नहीं दे रहा, वो हाँ, उसको डिक्टेट कर रहा है या डिक्टेट कर अपना उसके ऊपर उसने फ़ैसला सुना सुना दिया, दिया, ठीक है? वहाँ नहीं जाना चाहिए, तो वो वहाँ नहीं, बाउंड्री आप क्रॉस नहीं करती वो हैं। मैं नहीं करती। अच्छा मेरी कोशिश ये होती है कि एक हेल्दी डिस्कशन हो रादर देन कि मैं कुछ टोटके पूछूँ, ठीक है? वो टोटके देखिए एक डिस्कशन का मज़ा ये है और पॉडकास्ट की असल जो हुस्न है, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इस चीज़ को अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया गया। 99% पॉडकास्टर को नहीं पता वो पॉडकास्ट कर प्रॉपर रहे हैं, ठीक यूसेज है? नहीं है हाँ, इसका। क्योंकि वो क्या है सवाल पूछ के बैठ जाते हैं, तो डिस्कशन जो है, एक स्टोरी टेलिंग जो है, वो पॉडकास्ट की ज़ीनत है बेसिकली। बिल्कुल। तो मैंने आज कोशिश की कि आपका वो रुख भी जाना जाए जो टोटकों में आप नहीं बता पाती हैं। बहुत शुक्रिया आपका जी। थैंक यू सो मच मुनीर। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया जी। मानना ना मानना आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैं इसलिए शुरू में डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि भाई मैं ये पॉडकास्ट इसलिए नहीं कर रहा कि मैं को प्रमोट कर रहा हूँ किसी चीज़ को। उन्होंने अपना मौक़िफ़ रखा, मैंने जो जितना मेरे पास नॉलेज था मैंने उनसे पूछा। आगे आप लोगों की मर्ज़ी है। पसंद आए तो देखें, शेयर भी ज़रूर करें, ना पसंद आए तो आप लोगों की मर्ज़ी। अपना ख़्याल रखिएगा, अपने इर्द-गिर्द के माहौल को साफ़ रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।